हालेलुया, हालेलुया। हम दोबारा जाते हैं मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 4 26वां वचन। छब्बीस। ईसा ने उनसे कहा ईश्वर का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जो भूमि में बीज बोता है। जो भूमि में बीज बोता है। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद वह रात को सोने जाता और सुबह उठता है। बीज उगता है और बढ़ता जाता है। हालांकि उसे यह पता नहीं कि यह कैसे हो रहा है। भूमि अपने आप फसल पैदा करती है। पहले अंकुर फिर बाल और बाद में पूरा दाना। फसल तैयार होते ही वह हंसिया चलाने लगता है। क्योंकि कटनी का समय आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। तो जो किसान है उसका सबसे पहले काम क्या है? बीज को बोना। और बीज बोने के बाद वो क्या करता है? चिंता करके बैठता है। सही बात है? नहीं। चिंता करता है क्या? नहीं। रोता है? नहीं। गिड़गिड़ाता है? क्या करता है? वहां क्या दिया है? 27वें वचन में क्या दिया है? वह रात को सोने जाता है और सुबह उठता है। वह रात को सोने जाता है और दिन को उठता है। अब रात को सोने जाता है। आपने कभी किसी व्यक्ति को देखा है? कुछ भी समस्या आती है, रात को जब सोने जाता है, नींद आती है क्या? वो क्या करता है? करवटें बदलता रहता है। सही बात है? कोई भी समस्या आएगी, आप ऐसे बाकी समय पे देखो आपको नींद अच्छी आएगी, लेकिन कुछ समस्या आती है, क्या रात को नींद आती है आपको? नहीं आती है। कुछ दबाव है आपके ऊपर, कुछ प्रेशर है आपके ऊपर, कठिनाइयां हैं, समस्याएं हैं, उस समय क्या हो जाता है? नींद नहीं आती है। लेकिन किसान तो निश्चिंत होकर क्या करता है? क्यों सोता है? कि अपना काम पूरा कर लिया है। क्यों सोता है? हालेलुया। क्यों सोता है? अब ये सोना जो यहाँ पर जिक्र किया है, कौन सा? शारीरिक सोने के बारे में कहा है क्या? जब भी सोना रहता है तो हम सोचते हैं शरीर से सोना, आंखें बंद किए और सो जाना। ये है मन। जब तुम्हारा मन विचलित नहीं होता है, अधिकतर जब समस्या आती है तो हमारा मन क्या हो जाता है? तो भले आपका घर का भी पूरा काम हुआ है, लेकिन फिर भी आप आराम से सो सकते हो क्या? नहीं। क्यों पता है? क्योंकि ध्यान कहाँ पर है? मन कहाँ है? मन कहाँ पर है? उस समस्या के ऊपर रहता है। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। तो मन जब भी हमारा विचलित रहता है, हमारा मन कभी भी आराम में नहीं रहता है। शरीर लगता है आराम कर रहा है, लेकिन क्योंकि मन आराम में नहीं है ना, शरीर भी ऐसे ऐसे होता है नींद में। देखा है कभी आपने? तो ये जो नींद यहाँ पर कही है, जो जिक्र कर रहे हैं प्रभु यीशु, ये शरीर के नींद के बारे में नहीं है।
ये कह रहा है तुम्हारे मन के आराम के बारे में। हालेलुया। अगर तुम्हारा मन शांत रहेगा, तुम्हारा सारा शरीर भी उसके साथ शांत रहेगा। हालेलुया। तो जब किसान बीज बोता है, क्या वो आराम करता है? यहां से आराम रहता है, या वो रोता रहता है, चिंता करता रहता है? आप कभी चिंता करते हैं? चिंता होती है आपको? हालेलुया, हालेलुया। बारिश आएगा कि नहीं, पानी गिरेगा कि नहीं, सही बात है, होता है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर यीशु क्या कहता है, लेकिन आप दिन में अपना काम करते हैं कि नहीं? किसान लोग भले रात को सोते हैं, लेकिन दिन में अपना काम करते हैं कि नहीं? करते हैं ना। तो वो बीज जो है, जो आपने लगाया है, क्या आप दिन में जाके ऐसे जमीन में से वापस ऐसे देखते हो और वापस निकाल के अरे अंकुरित आया हुआ है कि नहीं, ऐसे देखते हो क्या? करते हो क्या? वैसे नहीं करते है ना। भले मन में ऐसे लग रहा है चिंता है, लेकिन फिर भी आप जाके क्यों नहीं उसको, धरती को ऐसे खिसका के देखते हो बीज अंकुरित हुआ है कि नहीं करके। वो बीज को अंकुरित करने का काम आपका है क्या? किसका काम है? हाँ, किसका काम है? अगर आपने उस बीज को मिट्टी में नहीं रहने दिया, क्या वो बीज अंकुरित होगा? होगा क्या? नहीं होगा। उसी प्रकार यीशु हमसे कहता है, जब हमको कोई वचन मिलता है, वो वचन क्या है? बीज है। और उस बीज को हमको कहाँ बोना है? हृदय रूपी भूमि में बोना है। हालेलुया। उसके बाद हमको क्या करना है? अच्छा, मुझे एक सवाल आप लोगों से पूछना है। कितने यहाँ पर कहते हैं कि आपका भविष्य ईश्वर के हाथ में है? हाथ ऊपर करना। क्या आपका भविष्य ईश्वर के हाथ में है? हाथ ऊपर तो करो। आपका भविष्य किसके हाथ में है? आपके हाथ में? क्या ईश्वर के हाथ में है? ईश्वर के हाथ में है कि नहीं? है कि नहीं? ईश्वर के हाथ में है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु। फंस गए कि नहीं? हम जाते हैं यीशु की किताब, अध्याय 1 वचन 8। यीशु पुराने नियम में है, छठा किताब है, यीशु 1:8। तो हम देखते हैं हमारा भविष्य किसके हाथ में है। ठीक है, सीखना है कि नहीं? क्योंकि बचपन से लेके हम क्या सोच रहे हैं, हमारा भविष्य किसके हाथ में है? ईश्वर के हाथ में। तो आज हमको बाइबल सिखा रहा है कि हमारा भविष्य किसके हाथ में है। पढ़िए, यीशु 1:8 पुराने नियम में छठा किताब है। पढ़िए, व्यवस्था की संहिता की इस ग्रंथ की इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो, दिन रात उसका मनन करो, जिससे उसमें जो कुछ लिखा है तुम उसका सावधानी से पालन करो। इस तरह तुम उन्नति करते रहोगे और अपने सब कार्यों में सफलता प्राप्त करोगे। तो सबसे पहले क्या कहा गया है? अब ये संहिता यानी क्या है? संहिता यानी ये जो बाइबल है, कोई किताब में दिया है नियम की यह किताब,
इसका मतलब क्या है? ये बाइबल जो है ये नियम की किताब है, ये संहिता की किताब है, ये व्यवस्था की किताब है। अगर आप लोग यहाँ पर कुछ सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान लाते हो दुकान से, क्या उसके साथ एक पर्ची मिल जाती है? या मोबाइल भी जब आपने खरीदा उसके साथ पर्ची मिली कि नहीं? क्या था उसके ऊपर लिखा है? ये मोबाइल को पानी में नहीं डालना है, ज्यादा गर्म के जगह पे नहीं डालना है, ये सारी चीजें उसमें निर्देश लिखे हुए हैं कि नहीं? सही बात है। और उसमें उसको कैसे इस्तेमाल करना है, क्या करना है, ये सारी चीजें वहां पर दिया है कि नहीं? अगर आप बोलोगे ऐसे फेंक दिया, बोला अरे मुझे नहीं पढ़ना है, मैं अपने हिसाब से इस मोबाइल को चलाऊंगी, और अपना हिसाब से पानी में डुबाओगे, जाकर गरम जो चूल्हा है उसके बगल में रखोगे, बोलोगे मेरा मोबाइल है, मैं जो चाहे मैं करूंगी, होगा क्या? वैसे होगा क्या? वो मोबाइल चलेगा क्या? टिकेगा क्या? क्या होगा? खराब हो जाएगा कि नहीं? सही बात है। वैसे ही हमको और आपको किसने रचा है? किसने रचा है? दोबारा बोलो, मुझे और आपको किसने रचा है? ईश्वर ने रचा है। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर ईश्वर ने मुझे और आपको रचा है तो उन्होंने जिस प्रकार वो मोबाइल बनाते हैं और वो पर्ची देते हैं ना, वो बताते हैं उस मोबाइल के बारे में, कैसे चलाना है, क्या करना है, ताकि ये मोबाइल को आप लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हो, और इसका गारंटी के बाद भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो उस निर्देश के अनुसार, अगर आपने उसका इस्तेमाल किया तो। वैसे ही हमारे जीवन के संबंध में जो नियम वहां पर ईश्वर ने दिया, अगर हमने भी उसी के अनुसार अगर इस्तेमाल किया, क्योंकि आप कहाँ के नागरिक है? कल हमने सीखा ना, आप कहाँ के नागरिक हैं? कहाँ से हैं? जाएंगे कहाँ पर? स्वर्ग जाने वाले हैं। तो ये किताब किसके लिए लिखा है? तो जब मैं इसको पढ़ती हूँ, ये नियम की किताब है, और इसमें जो जो लिखा है उसके अनुसार जब मैं करती हूँ, जो निर्देश दिए हैं उसके अनुसार जब मैं और आप करोगे, तब हमको क्या मिलेगा? जैसा ईश्वर ने कहा है उसी के अनुसार हमको नतीजे मिलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कल ही मैंने आपको कल बताया था क्या नियम के बारे में? सिखाया था? नहीं, यहाँ नहीं सिखाया था। तो नियम क्या है? अब आप लोगों ने ये सीखा है, कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोलते हैं आप लोग? संविधान। संविधान सुना है आप लोगों ने? संविधान की किताब भी रहती है ना? क्या संविधान हर एक देश का रहता है? सही बात है। तो इस संविधान में क्या लिखा रहता है? हमारे हित में बहुत सारे नियम हैं, और हमारे विरुद्ध में जो भी है उसके अनुसार हम उस धारा के तहत हम सरकार के सामने अपनी आवाजों को उठा सकते हैं। हाँ, तो हमारे अधिकार दिए गए हैं कि नहीं? तो हमारे जो अधिकार है, हमारे हक है, वो सारे कहाँ पर लिखे हैं? उस संविधान में लिखे हैं। सही बात है। तो अगर मुझे संविधान में क्या लिखा है मालूम नहीं, तो क्या मैं लड़ सकती हूँ? मैं खड़ी रह सकती हूँ अधिकार के साथ? नहीं रह सकती हूँ। आज अगर देश में हमारे ऐसे गलत हो रहा है और लोग आवाज क्यों नहीं उठा रहे? क्योंकि उनको क्या लिखा है संविधान में मालूम ही नहीं है। सही बात है। इसलिए ये जो नेता क्या कर रहे हैं? फायदा उठा रहे हैं हमारे अज्ञानता का। हालेलुया। उसी प्रकार बाइबल क्या है? वो है स्वर्ग का संविधान। और जब हमको उसके अंदर क्या नियम है, हमारे लिए क्या अधिकार दिए हैं ईश्वर ने, जब हमको मालूम नहीं है, तो कौन लाभ उठाता है इसका? शैतान। समझ में आया? तो इसीलिए बाइबल में जो लिखा है, जो ज्ञान दिया है, जो नियम दिए, उसको जानना जरूरी है कि नहीं? क्योंकि इसमें भी तुम्हारा क्या अधिकार है, तुमको क्या हक है, ये सारी चीजें दी गई है। ईश्वर ने हम सबको अधिकार दिया है। इस पृथ्वी पे हमको राज करना है, लेकिन क्या हम राज कर रहे हैं या हम गुलाम हैं? क्योंकि हमको अधिकार क्या है हमारा मालूम है क्या? हम पढ़े लिखे अनपढ़ हैं। सही बात है।
हम नौकरी के लिए और अच्छा करना है इस संसार में, उसके लिए हम बहुत पढ़ाई करते हैं। लेकिन ये जो आध्यात्मिक जीवन में जो हमारा हक का जीवन है, क्यों? क्योंकि हम वारिसदार हैं। है कि नहीं वारिसदार? क्या उसमें भी शक है? शक है? नहीं। आप वारिसदार हैं? कौन से राज्य के? खाली यही यहाँ के लोग हैं, वहां के क्या हुआ? वहां से तो आवाज ही नहीं आ रहा है। आप लोग वारिसदार है कि नहीं? मैं देख तो वहां रही, लेकिन उत्तर मुझे यहाँ से आ रहा है। हाँ, आप लोग वारिसदार है कि नहीं? कौन से राज्य के? अपने पिता के घर के? क्या स्वर्ग राज्य के? तो स्वर्ग राज्य के अगर आप वारिसदार हैं, अगर मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, अगर माता पिता किसी के ऐसे, उनका बड़ा एस्टेट है, बड़ा प्रॉपर्टी है, बड़ा जायदाद है, अब माता पिता बचपन में ही मर गए, बच्चा वारिसदार है, लेकिन बच्चे को मालूम ही नहीं है, मिलेगा क्या? बच्चे को मिलेगा क्या? और बड़ा भी होगा तो भी उसको मालूम नहीं है, तो उसका हालत क्या होगा? भिखारी जैसा होगा कि नहीं? किसकी रेलवे स्टेशन के बाहर ऐसे हाथ फैला के भीख मांगेगा? सही बात है। या कहीं तो बाहर जाके चर्च के बाहर या कहीं बाहर जाके वो हाथ फैला के भीख मांगेगा कि नहीं? लेकिन असल में कौन है वो? कौन है वो? वारिसदार है बड़े एस्टेट का। माता पिता ने सब कुछ रखा है, मालिक है वो, लेकिन हालत क्या है? मालिक, उसके हालत किसके जैसे है? भिखारी जैसे। वही हालत हमारी हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारे यीशु जो है मर गए हमारे लिए। मरे कि नहीं? कि वो भी शक है? मरे कि नहीं? सिर्फ क्रिस्ती लोगों के लिए नहीं, हम सबके लिए मरे हैं, सब पूरे विश्व के लिए मरे हैं। और मरने के बाद जो कुछ उन्होंने अपना लहू बहा के जो कमाया है ना हमारे लिए, हम सबके आध्यात्मिक खाते में जमा किया है। लेकिन उन्होंने क्या जमा किया हमको मालूम है क्या? नहीं मालूम है। इसलिए हम भी क्या है? कौन बन गए? हम भी कौन बन गए? वारिसदार तो है। और जब मरेंगे स्वर्ग में भी जाएंगे, और तब मालूम पड़ेगा अरे हम तो कितने अमीर थे, लेकिन हम क्या जीवन जी रहे थे। तो इसमें गलती किसकी है? यीशु ने आके अपना काम किया। वो माता पिता ने तो सब कुछ छोड़ा अपने बच्चे के लिए, लेकिन जानने की कोशिश किसने नहीं की? तो कल दोष किसको दोगे फिर? ईश्वर, आपने हमको नहीं बताया, आपने मुझे कुछ दिया ही नहीं। सही बात है। वैसे ही करोगे क्या? ये जानना किसका काम है? तो बाइबल है कि नहीं? तो बाइबल है तो पढ़ेगा कौन? पता है मेरे बुक में क्या लिखा है? इनका तो गलत लिखा है। मेरे इसमें लिखा है, व्यवस्था की यह किताब ऑल्टर पे रखो, उस पे थोड़ा सा धूल जमने दो, फिर उस पे मोमबत्ती जलाओ, और जब फादर आएंगे घर पे तो फादर को बोलेंगे रुको रुको फादर, मैं मेरा बाइबल देती हूँ। फिर उतारोगे, उस पे से धूल झटकोगे और फिर फादर को दोगे, और फिर फादर खोलेगा और पढ़ेगा। ऐसा है क्या यहाँ पर? तो कब पढ़ना है बाइबल? फादर आके पढ़ेगा या हमको पढ़ना है? हमको पढ़ना है कि नहीं? कभी साल में एक बार? कब पढ़ना है? खाली खाने के लिए, दिखाने के लिए? अच्छा, दिखाने के लिए कि हम क्रिस्ती है। तो बाइबल दिखा के दिखाने वाले क्रिस्ती है क्या? क्या बाइबल खोल के पढ़ के जो उसमें कहा गया है उसके अनुसार करने वाले क्रिस्ती? कौन से क्रिस्ती? अरे जवाब ही नहीं आ रहा है। तो हम सब ईश्वर के बच्चे हैं कि नहीं? अरे आवाज ही नहीं आ रहा है। हम सब ईश्वर के बच्चे हैं कि नहीं? है ना? तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार क्या है? बाइबल जो हमारा स्वर्ग का संविधान है, उसमें क्या अधिकार मेरा है, क्या मेरे लिए दिया है ईश्वर ने, ये सब जानना। अभी प्रॉपर्टी माता पिता का रहता है तो पहला अगर वो बनाते हैं ना, विल बनाते हैं, क्या बोलते हैं विल को आप लोग?
विल को क्या बोलते हैं? विल बोल, समझ में आता है आप लोगों को? वो माता पिता मरने से पहले लिखते हैं ना कि हाँ कि ये ये बेटे को जाएगा, ये मेरे बेटी को जाएगा, ऐसा करके लिखते हैं कि नहीं? उसके लिए कितना लड़ते हैं हम लोग, कोर्ट में भी जाते हैं। सही बात है, यहाँ नहीं जाते लगते, यहाँ के हमने सुना है बहुत शरीफ लोग हैं। कोई में होता है कभी कभी, खाली कोई कोई में, हाँ। लगभग लेकिन जो मेरे हिस्से में मम्मी ने पापा ने रखा है वो उसके लिए लड़ते हैं कि नहीं? हम, मेरा है। सही बात है। तो जो यीशु ने कमाया वो किसका है? तो वो जानने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम जानने की कोशिश नहीं कर रहे। जो शैतान है हमारा हक का क्या कर रहा है? चुरा के लेके जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर ईश्वर कह रहे हैं यीशु को, ये जो व्यवस्था की किताब है, नियम की किताब है, उसको क्या करना है? दिन और रात क्या करना, उसको उसके बारे में सबसे पहले क्या करना है? चर्चा करना है। पढ़ना दोबारा वो पहला वाक्य। संहिता की इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो। क्या कभी? साल में एक बार? जब हम बैठते हैं खाना खाने के लिए, जब हम साथ में बैठते हैं घर पे, तब हमको अरे वो मालूम है वो उसका बेटा, अरे वो सिसिलिया के घर पे, अरे वो रोजी के घर पे, अरे वो मेरी के घर पे, ये चर्चा नहीं करना है हमको। किसकी चर्चा करनी है? संहिता की। ये बाइबल में जो लिखा है ना उसके बारे में चर्चा करना है। लेकिन हम चर्चा किसकी करते हैं? हाँ, उसका पति आज भी पी के आया और उसको बहुत मारा। सही बात है। हाँ, क्या करते हैं हम लोग? किसके बारे में चर्चा करते हैं? हकीकत की बातों का। लेकिन ईश्वर क्या बोलते हैं? मेरे राज्य के बातों के बारे में चर्चा करो। और कभी जब तुम बैठते हो साथ में, दिन रात चर्चा करते रहो, अपने आप से बोलते रहो। वो वचन जो मिला है उसको बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। ये मुंह किसके लिए दिया है? इसके उसके बारे में बोलने के लिए? खाली खाना खाने के लिए? हाँ, किसके लिए? ईश्वर का वचन बोलने के लिए। क्यों? क्योंकि वो मेरा स्वर्गीय पिता है। तो जो मेरे अभी बच्चों को देखा है, जैसा माँ करती है वैसे ही बच्चे। लड़कियां रहेगी तो माँ दुपट्टा लेंगे, वो भी साड़ी पहनेंगे। मम्मी जैसा करती है वैसे रसोई में जाके खाना पकाने का कोशिश करते हैं। किसका अनुकरण करते हैं? और बेटा पापा के जैसा ये उठाएगा, कुल्हाड़ी उठाएगा, या वो हल चलाने की कोशिश करेगा। सही बात है। तो बेटा पिता का अनुकरण करता है, तो हमको किसका अनुकरण करना है? स्वर्गीय पिता का। तो जो शब्द वो बोल रहा है वो हमको बोलना है कि नहीं? एक ही बार क्या? बार बार, बार बार बोलना है। और वही यहाँ पर ईश्वर बोल रहे हैं, सबसे पहले तुमको अपने मुंह को नियंत्रण में रखना है। क्या करना है? कैसे? ये मुंह जो इधर उधर की बात बोलने की कोशिश कर रहे है, उस मुंह को बोलना है चुपचाप बैठ, मेरा स्वर्गीय पिता है, वो जो बोला है वही शब्द बोलना। इस प्रकार तुम क्या करते हो? तुम अपने मुंह को नियंत्रण में लेते हो। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद क्या बोला है? दिन रात उसका मनन करो। किसका? वही वचन जो तुम बोल रहे हो, उसी वचन को क्या करना है? मनन करना है। कैसे करना है? दिन और रात। तो आप बोलोगे दिन रात, हमको क्या काम धंधे नहीं है? हम सिर्फ दिन और रात वही करते बैठे? हमको काम नहीं है? गाय को कौन चराने लेके जाएगा? खेत का काम कौन करेगा? घर का काम कौन करेगा? सही बात है। आया नहीं? ख्याल आया कि नहीं? आप दोनों को तो काम धंधे नहीं है, बैग उठाया भागते यहाँ वहां। हमको काम नहीं है क्या? हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मैं आप लोगों से सवाल पूछती हूँ, आप लोगों को साल में एक बार तो चिंता होती है कि नहीं? चिंता
चिंता मालूम है ना? चिंता शब्द सुना है? अरे यहाँ तो चिंता भी मालूम नहीं, लगता है यहाँ के लोगों को चिंता ही नहीं होती है। हाँ, होती है कि नहीं? कभी साल में एक बार, 2 साल में एक बार, कब कब? रोज। तो जब चिंता होती है तब क्या करते हो? गाय बैल को जब बीच में लेके जाते बोलते अरे रुको रुको रुको, मैं जरा बैठूं और जरा चिंता करूं। हाँ हाँ, चिंता करते करते बैल बकरी चलाते हैं। खेत भी अगर जब जोत रहे हो तभी अरे रुको रुको रुको, उधर भी गाय को रोकते हो, रुको 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 जरा मैं बैठूं और जरा चिंता करूं। फिर चिंता करके ओके चलो, फिर वापस अरे रुको रुको रुको, और एक चिंता आ गया, अरे रुको। वैसा करते करते काम करते हो क्या? हाँ, चलते भी चिंता करते हैं। अरे आप लोग सब इतने चैंपियन है क्या? काम करते करते भी चिंता कर सकते हैं। और भाई आप रिक्शा चलाते चलाते भी, कॉर्नेलियस क्या आप बोलते ग्राहकों को रुको जरा 1 मिनट, चिंता आ गई है मुझे, मैं जरा चिंता करूं, फिर थोड़े देर में चलाते हो? हाँ, वैसे करते हो। और वो उनकी बीवी सुई देने तो रुको रुको रुको, चिंता आई, थोड़ा रुको, थोड़े देर में सुई देती हो। हाँ, ऐसा है क्या? ये भी रही है और उसका मन तो सुई देते देते भी चिंता रहती है ना मन में, सोचते तो है ना वो समस्या के बारे में। हाँ, तो आप क्या कर रहे हो? आप मनन कर रहे हो, लेकिन किस चीज का? नकारात्मक चीज का। तो आप जब वो नकारात्मक चीज का मनन करते करते आप काम भी कर सकते हो, इतने चैंपियन हो। वैसे ही ईश्वर बोल रहे हैं तुम मेरे शब्द को लेकर कल्पना करते हुए क्यों नहीं मनन चिंतन करते हो? हाँ, कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हैं। इसीलिए ईश्वर ने हमसे कहा है तुमको पहले बोलना है, बोलते बोलते तुमको क्या करना है? उसके बारे में मनन चिंतन करना है। हालेलुया। अभी उदाहरण, अगर आप सिनेमा गए, जाते हो कि नहीं आप लोग? जाते थे ना? हाँ, नहीं लेकिन मैं बोल रही हूँ, अगर समझो कौन सा पिक्चर यार, शोले, वही एक याद है मुझे। शोले तो लगता है सबको मालूम है, सही बात। अब शोले पिक्चर देखने गए और स्क्रीन पे पिक्चर ही नहीं, खाली डायलॉग ही है, खाली आवाज आ रहा है, तो आप मजा ले पाओगे क्या पिक्चर का? नहीं ले पाओगे, क्योंकि कुछ अच्छा हो रहा है वहां पर लेकिन नजर नहीं आ रहा है। अरे अचानक गोलियां चल रहा है, बोले अरे कौन किस पे गोलियां चला रहा है? समझ में आ रहा है क्या? नहीं, क्यों? खाली आवाज ही आ रहा है। सही बात है। वैसे ही जब हम वचन बोल रहे हैं, उस वचन को बोलते बोलते हमको कल्पना भी करना है। उसी को कहते हैं मनन चिंतन करना। जो वचन तुम बोल रहे हो उस वचन के बारे में तुमको क्या करना है? कल्पना करना है। अभी डॉक्टर ने अगर आपसे कहा अरे तुमको तो कैंसर है, कुछ दिन के मेहमान है, तुमने तो अपने आप को कहाँ देखा? कब्र के अंदर देखा भी। सही बात है, देखते हैं कि नहीं? क्यों पता है? क्योंकि तो आपका आंसू भी आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपने अपने आप को कब्र में देख भी लिया, क्योंकि डॉक्टर ने बोला कुछ दिन के मेहमान। यानी आपका जो कल्पना इतना फास्ट तेजी से भागता है, मरने से पहले आपने अपने आप को आप कब्र में भी देख लेते हैं। सही बात है कि नहीं? हाँ, तो नकारात्मक चीजों के लिए हमारी जो कल्पना है इतनी तेजी से दौड़ती है, लेकिन जब प्रभु का वचन रहता है तभी बोलते अरे दीदी अभी तक तो ठीक नहीं हो रहे। कितना बार बोल रहे? तुम बोल रहे लेकिन तुम कल्पना कर रहे हो क्या यीशु ने तुम्हें चंगा किया है? नहीं कर रहे हो। हालेलुया। तो समझ में आया, सिर्फ बोलना नहीं है, जो बोल रहे हो प्रभु का वचन उसके बारे में कल्पना भी करना है। तुमको देखना कि प्रभु यीशु क्रूस पे मरे, उन्होंने जब मर रहे थे तभी आपकी बीमारी ले ली है, और अगर उन्होंने ले ली है वो बीमारी को उनके शरीर में देखना है, उस समस्या को उनके अंदर देखना है। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ बोलना नहीं है, बोलने से कुछ नहीं होता है, बोलने के साथ साथ कल्पना भी करना है। तब क्या हो रहा है? बीज कहाँ पर है? जमीन में है, धरती के अंदर है। हालेलुया, हालेलुया।
जय यीशु। जिस प्रकार वो किसान उस बीज को जमीन में रहने देता है, अगर जमीन में नहीं रहने देगा, टेबल पे ही रखेगा, लाइन में सब बीज लगाएगा टेबल पे, साल भर भी रखेगा, हिलाएगा नहीं, अंकुरित होगा क्या? हाँ, अभी हम में से कितने क्रिस्ती किसान ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक बाइबल को टेबल पे ही रखा हुआ है? एक नहीं, 3, 4, 5, 6। सही बात है। हाँ, और उसको घर के सब मेंबर के पास है बाइबल, लेकिन ऐसे ही पड़ा है लाइन में। कुछ होगा क्या? कुछ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो उस बीज को, अब ये जो बाइबल है उसको क्या कहा है? बोरी भर के बीज है। क्या है? बाइबल को क्या कहा गया है? बोरी भर के बीज। तो अगर बोरी भर के बीज है, इसका मतलब है उस बीज को हमको बोना है कि नहीं अपने हृदय में। और जब बो रहे हो तो उस बीज को लगातार उस भूमि में रहने देना है, उसे उखाड़ना नहीं है। हम कैसे उखाड़ते हैं मालूम है? जब हम चिंता करते हैं, जब हम शक करते हैं, जब हम संदेह करते हैं। हालेलुया। अगर डॉक्टर का रिपोर्ट आया या अगर शरीर में कुछ महसूस हुआ, अरे उस दिन तो ठीक लग रहा था, आज वापस आ गया बीमारी। जब आपने बोला वापस आ गया तो क्या किया? बोला आजा, 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 ऐसे बोल रहे हो ना, बीमारी को बुला रहे हो ना। गया ना बीमारी, तो उसको क्यों वापस बुला रहे हो? तो बीज क्या किया? वापस निकाला बाहर। अंकुरित हुआ है कि नहीं? आप करते हो कैसे चार्लेस भाई? फिर वापस डालते हो, फिर 2-3 दिन के बाद अंकुरित हुआ है कि नहीं, फिर वापस डालते हो। ऐसा करेंगे तो क्या होगा? मर जाएगा। देखो, उनको भी मालूम है। तो आपने अपने जीवन में कितने एबॉर्शन को क्या बोलेंगे, कितने अपने चमत्कार को गर्भपात किया है? आपने चंगाई को भी गर्भपात किया है। सही बात है। जब वचन मिला, लेकिन वचन मिलने के बाद बोला, उसके बाद समस्या आ गई वापस। अरे वापस आ गई, अरे ऐसे हो रहा है, अरे वैसे हो रहा है। तो क्या किया? दोबारा बीज बाहर निकाला, कुछ नहीं हुआ है। वापस, अरे कुछ नहीं हुआ है। चंगाई आएगी क्या? समृद्धि आएगी क्या? कुछ आएगा क्या जीवन में? कुछ भी नहीं आएगा। हाँ, वही तो बोल रहे हैं ना, अंकुर ही नहीं निकला है, ऐसे ही बोल रहे बार बार। कुछ होगा क्या? आप बीज लगाते तुरंत अंकुरित होता है ना, और तुरंत मिल भी जाता है फसल। सही बात है। नहीं मिलता है। सब किसान है, वो तो कोई आवाज ही नहीं कर रहा है। आप लोग बीज लगाते हैं, तुरंत अंकुरित होता है, तुरंत फसल आता है ना। तो वहां पर तो आप रुकते हो, एकदम बोलते धीरज के साथ। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है, आप कितना भी हाथ पैर पीटो, कितना भी नवीना करो, कुछ भी करो, तो भी प्रार्थना करो, उपवास करो, तो भी वो समय समय पर ही अंकुरित होगा। और आप अंदाजे से बोल भी सकते हो, ये अगर बीज लगाया ना 3 महीने में ही मिलेगा। बराबर बोलते हो ना, अंदाजा भी सही है ना। लेकिन ईश्वर के राज्य का जब बीज बोते हो, तभी क्यों नहीं सब्र रखते हो? तभी क्यों नहीं धीरज रखते हो? तभी क्यों बोलते तुरंत चाहिए? जैसे मैगी बनाते हैं ना, 2 मिनट में होता है, वैसे ये भी 2 मिनट में होना चाहिए। हाँ, क्या क्या हुआ? सब इतने ही शांत हो गए। सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए ना ईश्वर के राज्य में। लेकिन ईश्वर हमको बता रहे हैं, रहस्य बता रहे हैं, उनका राज्य कैसे चलता है। बीज बोने और उन दोनों के बीच में क्या है पता है? बीज बोने और कटाई के बीच में होता है समय। क्योंकि उन दोनों के बीच में ही समय होता है, जहां पर हमको सब्र रखना पड़ता है, जहां पर हमको धीरज रखना पड़ता है, जहां पर हमको संयम रखना पड़ता है।
और ये संयम हम सीख सकते हैं सिर्फ किसान से, इसलिए यीशु ने भी किसान का ही इस्तेमाल किया है, यहाँ पर उन्हीं का उदाहरण दिया है, क्योंकि जितना सब्र किसान में है ना उतना हम सब में है नहीं। तो अगर किसान को सब्र है, आप लोग भी तो किसान है, प्राकृतिक किसान है, सही बात है, तो आपको तो सब्र सीखना चाहिए, आपको तो आपके पास ऑलरेडी सब्र है। तो जब आध्यात्मिक चीजें हैं उसके लिए आप सब्र क्यों नहीं रखते हैं? हाँ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ना। जिससे उसमें जो कुछ लिखा है, तुम उसका सावधानी से पालन करो। तो जब तुम मुंह से बोलते हो और मन से कल्पना करते हो तब क्या होता है? तुमको कार्य जो करना है उसमें मेहनत लगती है क्या? नहीं। अगर तुमने आदत बनाई बोलने की और कल्पना करने की, तो तुम्हारे जो कार्य है वो उसी बोलने के और कल्पना करने के ही बराबर हो जाती है, उसी के अनुसार हो जाती है। हालेलुया। अभी सुबह आप उठोगे, आप बोलोगे अरे मुझे जाना है, खेत में जाना है, खेत में, और आप कल्पना भी कर रहे हो, तो उसके बाद आप खेत के पास जाते हो क्या तालाब के पास जाते हो? क्योंकि आपने बोला क्या? खेत के पास, और कल्पना भी क्या किया? खेत। अब जैसे कॉर्नेलियस को कोई ग्राहक आया और बोला अरे आप शाहपुर जाते हो क्या? तो जब वो शाहपुर बोलता है, इसका यहाँ पर मीटर चालू है कि नहीं, कैसा जाना है, ये लेफ्ट जाना है क्या राइट जाना है कि वापस आगे जाके कैसा जाना, बराबर आता है कि नहीं? आता है कि नहीं शाहपुर का? या कोई आके आपको पूछेगा अरे ये जगह है, फलाना जगह है, आप जा पाओगे क्या, मुझे ले जा पाओगे? तो आप पहले सोचोगे अच्छा ये जगह, और साथ साथ यहाँ ये मन भी शुरू हो जाता है, अच्छा ये ऐसे जाना है, वैसा जाना है, ये मोड़ है, वो मोड़ है, वहां है, ऐसा आता है कि नहीं? और फिर उसके बाद आप अपना कार्य शुरू करते हो, रिक्शा शुरू करते हो और जाते हो कि नहीं? सही बात है। आपको कहीं जाना भी है बाहर, आप पहले सोचते हो मैं कैसे जाऊं, बस से जाऊं, टेम्पो से जाऊं, रिक्शा से जाऊं, अच्छा ये ऐसे करते हो, ये शाहपुर होकर फिर मैं वहां से ट्रेन पकड़ती हूँ, ऐसे करके आप जाते हो कि नहीं? या ऐसे ही सीधा निकल पड़ते हो घर से? आप सब सोचते, बोलते हो, उसके साथ साथ सोचते हो और फिर कार्य करते हो कि नहीं? वैसा ही वचन भी कह रहा है, पहले तुमको बोलना है, जब तुम बोलते हो तुम अपने मुख को क्या करते हो? अधीन में लेते हो, नियंत्रण में लेते हो। जब तुम जब बोल रहे हो उसके अनुसार मन से आप कल्पना करते हो, तो तुम अपने मन को क्या कर रहे हो? नियंत्रण में ले रहे हो। और जब ये दोनों को नियंत्रण में लेते हो तो कार्य जो तुम्हारे हैं उसके अनुसार ही होता है, उसके विपरीत नहीं होता है, उसी के अनुसार होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया? और जब तुम ये करते हो तब क्या होता है? तब ईश्वर तुम्हें सफलता देता है, ईश्वर देता है। पढ़िए पढ़िए आगे, कौन देता है देखिए। इस तरह तुम क्या ईश्वर? हम इस तरह ईश्वर क्या दिया है? पढ़िए। हम उन्नति करते हैं। इस तरह ईश्वर तुम्हें उन्नति देते हैं या तुम खुद करते हो? उन्नति करते हैं। कौन करता है? खुद करते हैं। ईश्वर को आने की जरूरत है क्या? अगर तुम जैसा ईश्वर ने कहा है उसके अनुसार कार्य करोगे तो ईश्वर को आने की जरूरत है क्या? जैसा उन्होंने कहा है ये मार्ग से जाना, फिर दाहिने मुड़ना, फिर बाएं मुड़ना, ऐसे बोलेंगे तो तुम सही जगह पे पहुंचोगे या ईश्वर को आना पड़ेगा आपको उधर लेके जाने के लिए? अगर तुम खुद जा रहे हो तो तुम सही जगह पे पहुंचोगे कि नहीं? हाँ या नहीं? तो यही ईश्वर बोल रहा है, अगर तुमको तुम्हारे जीवन में सफलता चाहिए तो तुमको क्या करना है? सबसे पहले तुम्हारे मुंह को नियंत्रण में लेना है। जो कैसे? मेरे शब्द बोलकर। तुमको अपने मन को नियंत्रण में लेना है। कैसे? मेरे शब्द पे कल्पना करके। और फिर तीसरा तुमको क्या करना है? तुम्हारे कार्य
उसी जो तुम बोल रहे हो और विचार कर रहे हो, सोच रहे हो, उसके अनुसार ही तुम्हारे कार्य होंगे। और जब ये तीनों होंगे तो तुम सचमुच ही क्या करोगे? सफलता प्राप्त करोगे। हालेलुया, हालेलुया, और प्रभावशाली बनोगे। हालेलुया। तो लिखिए, ईश्वर ने हमें सफल होने के ईश्वर ने हमें सफल होने के 3 स्टेप्स को क्या बोलेंगे? 3 कदम दिए हैं। 3 कदम दिए हैं। सबसे पहला, अपने मुंह को नियंत्रण में रखना। अपने मुंह को नियंत्रण में रखना। ईश्वर के वचन की घोषणा करते हुए, ईश्वर के वचन की घोषणा करते हुए। दूसरा, अपने मन को नियंत्रण में रखना। अपने मन को नियंत्रण में रखना। उनके वचन के अनुसार कल्पना करते हुए। उनके वचन के अनुसार कल्पना करते हुए। तीसरा, जब हम पहले दो करते हैं तो हमारे कार्य उसी के जैसे हो जाते हैं। जिसके द्वारा हमें सफलता प्राप्त होती है। तो हमें सफलता ईश्वर नहीं देता, या हमारा भविष्य ईश्वर के हाथ में नहीं है, परंतु हमारा भविष्य हमारे ही हाथ में है।
परंतु हमारा भविष्य हमारे ही हाथ में है, क्योंकि ईश्वर ने हमें सफलता प्राप्त करने के तीन कदम दिए हैं। ईश्वर ने हमें सफलता प्राप्त करने के 3 कदम दिए हैं। यहोशू की किताब अध्याय 1 वचन 8 में। अध्याय 1 वचन 8 में। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो अब सफलता या मेरा भविष्य किसके हाथ में है? किसके हाथ में है? किसके हाथ में है? क्या ईश्वर के हाथ में है या मेरे हाथ में है? हालेलुया। तो ये हर घड़ी हमको याद रखना है, मेरा भविष्य मेरे हाथ में है, ईश्वर के हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे देखो बीज जो है 3 द्वारों द्वारा अंदर आते हैं, हमारे आंखों से, हमारे कानों से और हमारे खुद के मुंह से। हालेलुया। तो जो हम बोलते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं, ये वो बीज होते हैं जो हमारे हृदय में आते हैं, प्रवेश करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक बात हमको याद रखना है, हमको हमारे मन को बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारे इतने सालों से हमने अब ये बीज अंदर लिए हैं और अब हमको वचन तो मिल रहा है, लेकिन वचन मिलने के बावजूद भी क्या हो रहा है हमारे साथ? हम वही पुराने जीवन में घूम रहे हैं, जैसा पहले कर रहे थे वही कर रहे हैं। इसीलिए संत पौलुस कहता है, रोमियो की किताब अध्याय 12 वचन 2 में देखिए। रोमियो की किताब अध्याय 12 वचन 2। हाँ, आप इस संसार के अनुकूल ना बने, बल्कि सब कुछ नई दृष्टि से देखें और अपना स्वभाव बदल लें। दूसरा कुछ है क्या ट्रांसलेशन? देखिए, हाँ, हाँ पढ़िए। इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। तो यहाँ पर संत पौल क्या कह रहा है? तुम बचपन से लेके बड़े होने तक तुम कहाँ थे? संसार में थे, और इसीलिए तुम किसके सदृश बने हो? संसार के सदृश। संसार के सदृश या संसार के अनुकूल का मतलब क्या है? संसार जैसा कर रहा है वैसे हम भी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपने कभी देखा है कोई साचा? यहाँ पर इडली बनाते हैं, इडली सुना है? इडली या केक वो बनाना है तो उसके लिए क्या लगता है? एक साचा लगता है। तो आटे को जब तैयार करते हैं तो इडली बनाना है तो वो मिश्रण को तैयार करते हैं और कहाँ डालते हैं?
वो साँचे में डालते हैं। अगर चौकोन साँचा है तो जब उसको आप बर्तन में डालते हो पानी डाल के और उसको भापते हो कि नहीं, भापते हो ना, कुछ समय 20-25 मिनट, आधा घंटा, पता नहीं कितना समय भापने के बाद क्या वो अंदर जो रखा हुआ है मिश्रण वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू करता है? नहीं चिल्लाता है? नहीं, सुरेखा चिल्लाता नहीं है? नहीं चिल्लाता है? चिल्लाता है कि नहीं? चार्ल्स चिल्लाता है? वो बोलता है मैं तो नहीं जाता हूँ कभी भी रसोई घर में, मुझे तो नहीं मालूम है, मेरे बीवी को पूछो। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, चिल्लाता है क्या मिश्रण? एक बार अंदर डाल दिया और आपने चूल्हा चालू किया, थोड़े देर तक तो ठीक था, जैसे भाप लगने लगा वो मिश्रण अंदर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। चिल्लाता है क्या? वो रहता है ना अंदर। हाँ, और फिर आधा घंटे के बाद, पौना घंटे के बाद जब आप खोलते हो तो खुशबूदार क्या मिलता है? इडली मिलता है कि नहीं? हाँ, तो आपने चौकोन बर्तन में डाला तो वहां पर आपको मिलता है गोल इडली। चौकोन आएगा, हाँ, गोल में तो गोल ही आएगा, चौकोन में गोल नहीं आता है। जैसे सचा रहेगा उसी बदला जैसा है। सचा अरे तुम्हारे गांव में चौकोन में डाला तो गोल आता है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो हम जब हमको वचन के अनुकूल करने को कहते तो हम क्या कहते हैं? अरे बचाओ बचाओ बचाओ। अरे हमको नहीं जाना है भाई, थोड़ा सा रुकना है कि नहीं? वचन जब अंदर जाता है, जब वो वचन के वजह से हमारे जीवन में क्या आता है? उत्पीड़न आता है कि नहीं? सताव आता है कि नहीं? तभी हम क्या करते हैं? अरे जाने दो, मुझे तो बहुत हो गया, मैं तो नहीं जाऊंगी। और बोलते हैं कि नहीं? किसी ने कुछ बोला, अभी प्रभु कहते हैं प्रेम से चलो, बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं कि नहीं? तो जब बोलते तो हम प्रेम में चलते हैं? चलते हैं? नहीं, तब बोलते हैं नहीं, अगर मैं प्रेम से चलूंगी ना तो मेरा तो फायदा उठाएंगे। मालूम है यहाँ नहीं बोलते, हमारे बम्बई वाले बोलते हैं, खाली आपके गांव में बोलते हैं, लातेहार में। यहाँ पर तो नहीं बोलते हैं, चेट्टे में तो बिल्कुल नहीं बोलते हैं। यहाँ तो बहुत अच्छे लोग हैं, जैसा यीशु बोलता है पूरा का पूरा वैसा। इसलिए तो देखो कितने भोले भाले ऐसे देख रहे हैं सब। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु जो कुछ सिखाता है वो करना आसान लगता है क्या? हाँ, मुश्किल लगता है ना। तभी जैसे इडली का मिश्रण को डाला अंदर और थोड़ा सा गर्मी लगा, क्या करते हैं हम? चिल्लाने लगा। चिल्लाना शुरू करते हैं ना। हाँ, मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं सुनना है, मैं जो पहले थी वैसे, ये मेरी जिंदगी है, मैं जैसे चाहे वैसे जीऊंगी। बाद में जब पढ़ता है ना, मिलता है, परिस्थितियां ले आती है और पीटम पाट हो जाता है, तभी वापस भाग के आते हैं यीशु के पास, बचाओ बचाओ करके। सही बात है। तो जब मिलता है वचन तभी क्यों नहीं करते हैं? इसीलिए यहाँ पर संत पौल कहता है, कुछ बोल रहे थे आप? इसीलिए संत पौल कहते हैं इस संसार के सदृश मत बनो। यानी इस संसार के साँचे में पहले जा रहे थे, उस साँचे में थे आप, लेकिन अब उस साँचे में मत जाओ, उनका आकार मत लेना। क्यों? क्योंकि अगर उनका आकार लिया तो क्या होगा? पिटाई मिलेगी कि नहीं? हाँ, नाकामयाबी मिलेगी कि नहीं? बीमारियां आएंगी कि नहीं? नुकसान मिलेगा कि नहीं? धक्का आएगा कि नहीं? सब कुछ आएगा। लेकिन वो क्या कह रहे हैं? आगे पढ़ना। कौन पढ़ रहा था? हाँ, आप पढ़ रहे थे। वही रोमियो 12 का 2। इस संसार के सदृश न बनो, सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। अभी आपने कभी देखा है यहाँ आपके गांव में तितलियां कभी आती है क्या घूम घूम के? आप यहाँ के किधर है? इनके गांव में मैं पूछ रही हूँ, इनके गांव में है क्या तितलियां आती है?
हाँ, आपके लातेहार में सब है। इस गांव में है क्या? है? कभी देखा है तितली को? गर्मी के दिन ज्यादा आते हैं। अच्छा अच्छा, वो तितली कैसी दिखती है? खाली रंग बिरंगी। सुंदर है कि नहीं? सुंदर है ना। अब वो तितली तितली बनने से पहले क्या था? क्या था? क्या बोलते हैं उसको? लावा। हाँ, लावा। आप लोग क्या बोलते हैं उसको? प्यूपा। हाँ, देखा है ना? आपने देखा है कभी? वो कीड़े जैसा था। तितली बनने से पहले क्या था? वो कीड़ा था ना। तो वो कीड़ा ही था और दिखने में बड़ा खूबसूरत था। सुंदर नहीं था। हाँ, समय नहीं नहीं सुंदर था ना। क्यों सुंदर नहीं था? क्योंकि उसको पंख नहीं थे, कुछ भी नहीं था। लेकिन उसने क्या किया, कुछ समय के बाद वो लावा, वो ऐसे कोई तो इसमें अंदर अपने आप को बांधता है, बांध के वो अंदर रहता है ना। हाँ, और जब अंदर रहता है वो क्या करता है, पत्ते भी खाता है ना, काफी पत्ते खाता है वो, और अंदर ही रहता है। अब कितना, काफी दिन मेरे ख्याल से रहता है अंदर, कुछ 20 दिन, पता नहीं कितने दिन रहता है अंदर। और फिर क्या करता है, कोई आके ब्लेड मारते, वो कुछ तो रहता है उसके अंदर से, उसको वो अंदर पूरा द्रव्य रहता है, ऐसा पदार्थ रहता है, ऐसे द्रव्य, चिपचिपा द्रव्य रहता है, और उसके अंदर से उसको बाहर आना है, लेकिन वो आ नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उसको एक छोटा सा छेद है। अब उस छेद से उसको पूरा शक्ति लगा के अपने पंख को बाहर निकालना है। अगर आपने जाके ब्लेड मारा तो क्या वो आ पाएगा, जिएगा? नहीं। तो वो छेद छोटा सा है, वो छोटे छेद से उसको आना है, लेकिन वो पूरी ताकत लगाता है। अब ये ताकत लगाना सही है, अच्छा है उसके लिए? अच्छा है। क्यों पता है? अगर उसने ताकत लगाया तो उसके पंख मजबूत हो जाते हैं। अगर आपने बुला रहे उसको रहने तो, आपको दया आई और जाके ब्लेड मारा, तो क्या होगा, उसके पंख ताकतवान हो जाएंगे, वो उड़ पाएगा? नहीं उड़ पाएगा। उसको ईश्वर ने वैसा ही बनाया कि वो खुद की ताकत लगाकर बाहर है, क्योंकि वो द्रव्य जो है उसको अंदर खींच रहा है, लेकिन वो पूरी ताकत लगा रहा है, वो चिपचिपा द्रव्य, उससे वो पूरी ताकत लगा के अपना पंख, पहला एक पंख निकालता है, फिर दूसरा पंख निकालता है, और फिर पूरी ताकत लगाकर वो उड़ना शुरू करता है। वैसे ही हम भी पहले कैसे थे, वो कीड़े के जैसे थे, हम संसार के साचे में थे। समझ में आया? और इसीलिए हम भी बहुत ही बदसूरत दिख रहे थे। सही बात है। पिछले बार आप भी बोल रहे थे ना, मुझे देखकर तो मैं खुद का चेहरा भी नहीं पहचान रही थी। ये दीदी पिछले बार बोल रही थी, लेकिन जब से मैं वचन में आई, सब मुझे बोलते हैं, अरे तुम इतनी सुंदर दिख कैसे रही हो, तुम क्या कोई क्रीम लगा रही हो क्या? सही बात है। हालेलुया। कैसे हो गया बदलाव? वचन ने किया। हालेलुया। आपने क्रीम लगाया क्या? कोई वचन का क्रीम लगाया। हालेलुया। तो ये जो तितली, हम भी पहले वैसे ही थे, कीड़े के जैसे। बाद में जैसे वो तितली पत्ते खाने लगी, हम क्या करने लगे, वचन को खाने लगे। और जैसे जैसे वचन को खाने लगे, हम अपने आप को कमरे में बंद करके और सीखने लगे, सीखने लगे, सीखने लगे। समस्याएं आ रही थी, लोग हमारे खिलाफ आ रहे थे, लेकिन हमने क्या किया, उस वचन को लिया। वचन को लेकर हमने क्या किया, एक पंख को बाहर निकाला, दूसरे पंख को बाहर निकाला, पूरी शक्ति लगाकर अब हम कहाँ उड़ रहे हैं? आसमान में। और रंग बिरंगे बागान में घूम रहे कि नहीं? तितली कहाँ मिलती है? सुंदर बागानों में मिलती है कि नहीं? और सुंदर सुंदर फूलों के ऊपर रहती है। और कीड़ा कहाँ रहता है? गंदगी में रहता है। सही बात है। तो पहले जब हम थे संसार में, हम कहाँ पर थे? गंदगी में थे, क्योंकि संसार के साचे में थे। तो यही हमको संत पौलुस कह रहे हैं, तुम जो संसार के साचे में मत रहो, संसार के जैसे सोचो मत, तुम्हारा जीवन बदलो, वचन के द्वारा इस जीवन को बदलो। क्यों? क्योंकि जब तुम वैसे करोगे तो तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा। और ये जो परिवर्तन आएगा वचन के वजह से, तुम यहाँ नहीं रहोगे, तुम यहाँ महुआ बतान में नहीं रहोगे, ईश्वर तुमको अलग अलग जगह में लेके जाएगा। अभी हम कहाँ पर है? हम मुंबई में है क्या? ईश्वर हमको एक जगह पे रखे हुए है क्या? नहीं, हम अलग अलग शहर में जा रहे हैं, अलग अलग स्टेट में जा रहे हैं। ईश्वर का वचन ही हमको लेके जा रहा है। तो अब हम क्या बन गए? हम तितली बन गए कि नहीं?
तितली क्या एक ही जगह पे रहता है? नहीं, वो अपना काम करता है और दोबारा उड़ना शुरू करता है, वापस हो जाता है, एक फूल पे बैठता है, अपना काम करता है, वापस वो उड़ना शुरू करता है। एक जगह पे नहीं रहता है, अलग अलग जगह पे जाता है वो। वैसे ही जब आप वचन सीखोगे, वचन के अनुसार अपना जीवन परिवर्तित करोगे, तो ईश्वर आपको एक जगह पे नहीं रखेगा, ईश्वर आपको अलग अलग जगह पे लेके जाएगा सुसमाचार सिखाने के लिए। और आपका जीवन जो पहले ऐसे लगता था अरे कुछ भी नहीं है जीवन में, अब ये जीवन में क्या है? मकसद है। आपके जीवन को अब क्या मिला है? एक मकसद मिला है, एक लक्ष्य मिला है। और आप जा रहे हो और वचन सिखा रहे हो। आप सोचोगे अरे उसके लिए धन कहाँ से आएगा, इसके लिए सब संसाधन कहाँ से आएगा, क्या करेंगे? आपका चिंता नहीं है, ये चिंता ईश्वर करेगा। ईश्वर को जब आपको लेके जाना है ना, सब सहूलियत भी करेगा। हमने कभी सोचा नहीं था, अरे हम तो ये माइक भी पकड़ने के लिए डरते थे, दूर से माइक को देख के थर थर कांपते थे। वो माइक वो किसी और के हाथ में, उसको देख के हम यहाँ थर थर कांप रहे थे, ऐसा था हमारा हालत। मुझे याद है एक बार किसी ने मुझे कहा था चर्च में वो पाठ पढ़ने के लिए, मैं तो बोला नहीं 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 बाबा। और आज मैं अपने आप को देखती हूँ, वो और मैं आज की दोनों में कितना अंतर है। शादी के दिन हम दोनों माइक एक दूसरे के हाथ में ढकेल रहे थे, अरे तुम बोलो करके। आज हम दोनों खींचते, अरे मुझे दो करके। हालेलुया हालेलुया। तो ये परिवर्तन कैसे अपने से हुआ है क्या? नहीं, जब हमने वचन पर, जैसा वचन निर्देश दे रहा है उसके अनुसार जब हमने कार्य करना शुरू किया। आसान नहीं था, मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि आज आए तो आज ही हो जाएगा, नहीं, समय लगता है, इसमें भी समय है। जैसे बीज जमीन में है, उसको भी परिवर्तित, वो बीज ही नहीं रहता है जमीन में जाने के बाद। उस बीज को जमीन में रहना है, क्यों? क्योंकि उस बीज पे कार्य होना है। वो बीज के अंदर क्या है? वो बीज के अंदर पत्ते हैं, उसके अंदर उसका जड़ है, उसके अंदर उसका फल है, उसकी टहनियां है, सब कुछ है अंदर, लेकिन नजर आता है क्या? वो कब नजर आता है? जब उस बीज पर वो मिट्टी काम करना शुरू करती है। जाइए उत्पत्ति का ग्रंथ, या हम वापस ये रोमियो पे आ रहे हैं। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 1 11वां वचन देखना। ईश्वर ने कहा पृथ्वी पर हरियाली लहलहाए, बीजदार पौधे और फलदार पेड़ उत्पन्न हो जाए, जो अपनी अपनी जाति के अनुसार बीजदार फल लाए। और ऐसा ही वो दूसरा आपके इसमें वही ट्रांसलेशन है क्या? क्या अलग है? अरे किसका था? अरे आपका पढ़ना 1:11। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी कहाँ से? पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उनमें एक एक की जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे और वैसा ही हो गया। तो पृथ्वी का काम क्या है? हम सोचते हैं बीज लाता है सब कुछ, वो बीज के ऊपर वो धरती जो है ना, मिट्टी जो है वो काम करती है। कभी भी याद रखो, अगर ऐसा होता तो फिर हम ऐसे ही रखते थे और पानी डालते थे ना बीज के ऊपर, तो आ जाता था ना, सही बात है। लेकिन उस बीज को कहाँ रखना है? मिट्टी में ही रखना है। क्यों? क्योंकि वो मिट्टी जो है वो बीज के अंदर जो है, उसके अंदर जो कुछ है उसको बाहर निकालती है।
क्योंकि वो मिट्टी जो है वो कार्य करती है उस बीज के ऊपर। हालेलुया। तो बीज के अंदर से जो कुछ भी है वो लाने का काम किसका है? उस मिट्टी का है। इसलिए उस बीज को कहाँ रहने देना है? मिट्टी में ही रहने देना है। उसी प्रकार क्यों? क्योंकि वो मिट्टी क्या है? मिट्टी अंतर नहीं करती है बीज में। अच्छा बीज, बुरा बीज, जहरीला बीज, कोई भी बीज हो, वो उसके अंदर जो कुछ है वो लेकर आती है बाहर। समझ में आया? वैसे ही आपका हृदय भी क्या है? एक उपजाऊ मिट्टी है। आपके हृदय के मिट्टी में कोई भी खामी नहीं है, कोई खराबी नहीं है, लेकिन जो बीज आप अंदर लेते हो, समस्या उसमें। अगर अच्छा बीज है, प्रभु का वचन है, तो वही मिट्टी उस पे काम करेगी। और जो उस बीज के अंदर है, प्रभु का जीवन है, प्रभु के वचन में जो चंगाई है, समृद्धि है, वो सारी चीजें, शांति है, प्रेम है, वो उस बीज से बाहर निकालता है, वो मिट्टी। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। इसीलिए वचन कहता है कि उस बीज को मिट्टी में रहने देना है। बीज को मिट्टी में रहना आवश्यक है, क्योंकि मिट्टी ही उस पर काम करती है। मिट्टी ही उसके अंदर का जो है सब कुछ बाहर निकालती है। क्योंकि वहां पर देखो वचन कहता है धरती ले आए, कहा है कि नहीं? देखिए पढ़िए दोबारा। ईश्वर ने कहा, फिर परमेश्वर ने कहा, फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हें एक एक जाति के अनुसार पृथ्वी पर उगे। क्या उन्होंने कहा बीज लेकर आए, घास वृक्ष? नहीं, उन्होंने कहा धरती को लेकर आने दो। और इसीलिए बीज को धरती में रहना जरूरी है, क्योंकि लाने वाला बीज नहीं है, लाने वाला वो धरती है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु का वचन जो है हमारे इस भूमि में, हृदय की भूमि में रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यहां से ही जो कुछ भी ईश्वर के राज्य का है वो धरती ले आता है। हमारी हृदय की धरती है वो लेकर आता है बाहर। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो इतने सालों से जो संसार में जो कुछ था वही हमारी धरती, हमारे हृदय की भूमि लेकर आ रहा था। सही बात है, जो हमने गलत बीज बोए थे वही गलत हमारे जीवन में आ रहा था। लेकिन अब संत पौलुस हमसे कहता है, रोमियो की किताब अध्याय 12 दूसरे वचन में वो कहता है कि तुमको क्या करना है, जब तक ये बीज तुम्हारे हृदय में नहीं रहेगा तो क्या वो उसके अनुसार ढलेगा? नहीं। तो अगर प्रभु के वचन के अनुसार कार्य करना है तो तुम्हारी ये जो सोच है उसको सबसे पहले बदलनी है। उस सोच को तुमको संसार की सोच से निकालकर, उस साचे से निकालकर तुमको प्रभु के वचन के साचे में डालना है। और जब तुम वैसा करोगे तो तुम्हारे जीवन में क्या होगा? पढ़ना आगे, रोमियो की किताब 12:2। आप इस संसार के अनुकूल ना बने बल्कि सब कुछ नई दृष्टि से देखे और अपना स्वभाव बदल ले। इस प्रकार आप जान जाएंगे कि ईश्वर क्या चाहता है। ईश्वर, अभी आप कब जानोगे ईश्वर क्या चाहता है? जब आप अपने विचारों को, आप जो पहले सांसारिक विचार थे उसको उस साचे से, सांसारिक साचे से निकालकर ईश्वर के वचन के साचे में डालोगे, तब आपको पता चलेगा ईश्वर की इच्छा क्या है तुम्हारे जीवन के लिए। अब मालूम है क्या? अब तक तो सोच रहे थे अरे शायद मेरी शादी होनी है, बच्चे पैदा करने हैं, फिर उनकी शादी करनी है, उनका देखभाल करना है, खेत का काम करना है, यही सारी चीज हम सोच रहे थे। सही बात है, हम सोच रहे थे अब तक कि ईश्वर ने हमको सिर्फ सांसारिक काम के लिए यहाँ पर भेजा है, हाँ या नहीं? लेकिन कब हम जानेंगे ईश्वर की इच्छा हमारे जीवन के लिए क्या है?
जब हम ये बाइबल पढ़ना शुरू करेंगे तब हम समझेंगे, अरे ईश्वर आपकी इच्छा ये थी मेरे जीवन के लिए, इतने सालों से मैंने क्या किया, मैंने मेरे जीवन के इतने साल क्या किए, बर्बाद किए। हम ये इस जीवन का, इस संसार का काम करते हुए भी ईश्वर के राज्य का काम कर सकते हैं। पूरा दिन हमको इस संसारिक काम हम नहीं करते हैं, समझ में आया? तो हमको ईश्वर के राज्य का काम भी करना है, लेकिन अभी भी समय नहीं बीता है। तो जिस दिन तुमको सत्य का ज्ञान मिला है तो तुमको ठानना है, प्रभु तुम्हारी इच्छा क्या है मेरे जीवन के लिए, मुझे अभी तक मालूम नहीं है, लेकिन आज से मैं निर्णय लेती हूँ कि मैं बाइबल पढ़ूंगी और बाइबल से जानूंगी कि आपकी इच्छा क्या है मेरे जीवन के लिए। और आपने मुझे पवित्र आत्मा दिया है जिसके द्वारा आप मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना है। हालेलुया, हालेलुया। जरूरी नहीं है कि हमारे जैसे सामान उठाए और एक शहर से दूसरे शहर में गए, ऐसा भी जरूरत नहीं। हो सकता है कोई आपको मिला गरीब, उसको वचन दो। कोई ऐसा मिला जो बीमार है, उसके ऊपर हाथ जाके रख के उसको समझाओ ये यीशु ने क्या किया है तुम्हारे लिए, और उसके ऊपर हाथ रखो और वो जो बीमारी है उसको हुक्म दो बाहर निकलने के लिए। धीरे धीरे से छोटा छोटा सा काम करो आप। प्रभु ने नहीं कहा पहले ही दिन आ गए तो पहले ही दिन माइक लो और शुरू करो, नहीं, छोटा छोटा सेवकाई शुरू करो। और जरूरी नहीं है कि तुम जाके एकदम ही सुसमाचार बोलो, लेकिन तुम सबसे पहले, अगर तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है, तुम गुस्से वाले इंसान हो, नफरत करने वाले इंसान हो, अक्षमा वाले हो, जलन करने वाले, तो लोग देखेंगे, बोले अरे ये क्या बड़ा है सुसमाचार देने के लिए। सबसे पहले हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए। ये ईश्वरीय प्रेम से ही हम लोगों को जीत सकते हैं। अगर तुम्हारे अंदर प्रेम ही नहीं है ईश्वरीय, तो क्या तुम किसी को प्रेम दे सकते हो? कोई आएगा क्या तुम्हारे पास, बोलेगा अरे बाप रे, इसको दूर से देखते भागेगा। सही बात है, वो अरे आगे झगड़े लो, अरे आगे, अरे अरे लड़ाई करने वाली। सही बात है, झांसी की रानी। हाँ, हालेलुया। तो आप अपने आप को झांसी की रानी बुलवाना चाहते हैं क्या? हाँ, कौन सा होना चाहते हो, सुसमाचार देने वाले या झगड़े का समाचार देने वाले? हाँ, सुसमाचार ना। हालेलुया। तो इसीलिए वो कह रहा है जो पुराना साचा है बदलो भाई, नया साचा लाओ। कौन सा है? वचन का, और उसके अनुसार अपने जीवन को परिवर्तित करो। हालेलुया, हालेलुया। ये परिवर्तन एक ही साथ नहीं होता है। जैसे कि वो तितली, वो कीड़े से तितली बनने के लिए उसको कई दिन लगे, वैसे ही हमको भी बदलने में एक ही दिन में नहीं बदलेंगे। ऐसे मत सोचो कि एक ही दिन में बदलेगा। बाइबल पढ़ना शुरू किया तो अरे नहीं, जो पढ़ रहे हैं उसको अपने जीवन में लागू करने के लिए समय लगता है। वो कैसे कर सकते हैं? जब वो बीज लेते हैं प्रेम का, शुरू करो, प्रेम का एक बीज लो, प्रेम का बीज लो, उसको घोषणा करते रहो, उस पर मनन चिंतन करते रहो, उसको अपने हृदय में बो। वैसा करके आप देखोगे आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो प्रेम का भी बीज बोना पड़ता है, हर एक बीज हमको बोना पड़ता है। जैसे नफरत आपने बोया है, गुस्सा बोया है, अक्षमा, ये सारे बीज आपने बोए थे। इसीलिए जब कोई आता था जिसके साथ झगड़ा, सामने से कहता ऐसे करते हो कि नहीं, मुंह टेढ़ा। कैसे हुआ मुंह टेढ़ा? क्योंकि बीज अंदर था ना। हाँ, हालेलुया। अभी वो बीज निकालना है कि नहीं, उखाड़ना है कि नहीं, जड़ समेत। तो वो उखाड़ने के लिए क्या करना है? वचन का घोषणा करना है। भले अभी समझो बाल्टी में गंदा पानी है, आपने रखा, अभी वो बाल्टी में का पानी आपको बदलना है। आप क्या करोगे? नल के नीचे रखोगे। अभी वजन है, आप उसको पलटी नहीं कर सकते हो, तो आपने क्या किया? नल चालू किया और आप कहीं गए, साफ पानी का नल चालू किया। 1 घंटे के बाद आओगे, क्या वो गंदा पानी रहेगा बाल्टी में? नहीं रहेगा, बदल गया है। उसी प्रकार ईश्वर का वचन भी क्या है? पानी के जैसे भी है। जैसे हम बोलते जाते, घोषणा करते जाते, उस पर मनन चिंतन करते, क्या होता है? हमारे अंदर जो कड़वाहट थी, गुस्सा था, नफरत था, ये क्या होता है? धुल जाता है। और अब हमारे अंदर क्या आता है? ईश्वरीय प्रेम आता है। हालेलुया, हालेलुया। तो साचा बदलना है कि नहीं, कि पुराना ही साचा चाहिए? तो पुराना साचा निकाल के अब
नए सांचे में ढलना है कि नहीं? तो ईश्वर हमको क्या कहते हैं? प्रेम से चलना है, क्षमा से चलना है, एक दूसरे के साथ शांति से रहना है, आनंद से रहना है। ये करना है कि नहीं? ये कैसे होगा? अपने बलबूते से होगा? बीज बोना है, और वो कौन सा बीज है? वचन का बीज। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। हम जाते हैं नीति वचन 23:7। नीति वचन या सुक्ति ग्रंथ 23:7। नीति वचन 23:7, सुक्ति ग्रंथ। क्योंकि जैसा वह वह अपने मन में अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप हैं। वह आप है। हालेलुया। और दूसरा कोई है? क्योंकि वह जैसा ही वैसा ही जैसा मन में सोच रखा है वह तो आपसे कहता है। खा पी लीजिए। ये कहाँ से आया? खा पी? ये नहीं है, उतना ही है। तो जो व्यक्ति जैसा अपने मन में सोचता है वो कैसा रहता है? वैसा ही रहता है। हालेलुया, हालेलुया। अभी आप बोलोगे मैं बीमार हूं। आप क्या सोच रहे हो? मैं बीमार हूं। सही बात है। तो जैसा आपने सोचा वैसा ही पाओगे कि नहीं अपने आप को? अभी आप बोलोगे अरे किसी ने मुझ पे तंत्र मंत्र किया है। अगर समझो अचानक कुछ तो हुआ आपके शरीर में, अंधेरा जैसे हो गया, कुछ हुआ, तो आप क्या बोलेगा? अरे तंत्र मंत्र किया है लगता है किसी ने। अब सोच क्या है? तंत्र मंत्र। तो वैसा ही होगा। वो ऐसा हो सकता है किसी ने कुछ किया ही नहीं है, लेकिन आपका सोच क्या कह रहा है? तंत्र मंत्र। तो क्या होगा? किसी ने किया ही नहीं है, लेकिन आपने तंत्र मंत्र बोला और वही सोचा, और आप क्या हो रहा है? वैसा ही। थोड़ा भी यहाँ वहां कुछ हो रहा है तो आप बार बार वही बोल रहे हैं, तंत्र मंत्र, तंत्र मंत्र, तंत्र मंत्र। तो क्या होगा आपके जीवन में? समस्या अच्छी होगी या और भी बदतर हो जाएगी? बदतर हो जाएगी ना। तो क्या सोचा आपने? गलत सोचा या सही सोचा? लेकिन ईश्वर, हमने अब 2 दिन से हम सीख रहे, ईश्वर ने अपने वचन में क्या कहा है हमसे? उन्होंने कहा है कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरी संतान हो। तो अगर हम ईश्वर की संतान है तो क्या कोई भी कुछ करेगा तो क्या हम पे असर हो जाएगा? हमने कल मार्कुस का सुसमाचार 16:17-18 पढ़ा। उसमें क्या कहा है? अगर तुमने कुछ ऐसी चीजें भी खाई जिसमें विष है तो वो तुम पर कोई परिणाम करेगा क्या? नहीं करेगा। तो अगर ऐसा लगा भी किसी ने तंत्र मंत्र किया है, लेकिन आपका सोच क्या कहता है? अगर आपका सोच कहता है अरे यीशु ने तो कहा है अगर मैंने कोई भी विषीली चीज, जो जहर वाली चीज भी खाई तो मुझ पे असर नहीं होगा, अगर मैंने सांप को उठाया तो भी मुझे कुछ हानि नहीं पहुंचेगी, तो अगर किसी ने तंत्र मंत्र किया तो भी मुझ पे कोई हानि नहीं होगी। तो अभी आपने अपने विचार को बदला कि नहीं? बदला कि नहीं? अगर यीशु कह रहे हैं, वचन कह रहा है कि यीशु के घाव द्वारा मैं भली चंगी हो गई हूं, तो भले शरीर में दर्द महसूस हो रहा है तो अपने मन को क्या कहना? मन के तारे दर्द है, दर्द है, तो मन को बोले चुप बैठ, क्या मुझे बता रहा है कि दर्द है? यीशु कह रहे हैं वचन में कि उनके घाव द्वारा मैं भली चंगी हो गई हूं। तो अभी आपने अपने मन से क्या कहा? अभी मन क्या विचार करेगा? बीमारी विचार करेगा या जो चंगाई यीशु ने दी है वो विचार करेगा? तो जैसा तुम्हारा मन जो विचार करता है उसी के अनुसार कौन है आप, वैसे ही आप रहोगे। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? अगर आपने सोचा मैं बीमार हूं, आपके मन ने सोचा मैं बीमार हूं, तो आप बीमार ही रहोगे।
तो भले ही यीशु ने आपके लिए सब कुछ किया है क्रूस पर, क्या तुम वो चंगाई महसूस करोगे? नहीं, क्योंकि तुम्हारा मन तुमको बोल रहा है तुम बीमार हो, तुम बीमार हो, तुम बीमार हो, तुम बीमार हो। तो अब तुम क्या बोल रहे हो अपने आप से? मैं बीमार हूं। मुझे याद है एक बहुत पहले मैंने एक गवाही सुनी थी, बहुत सालों पहले, मेरे ख्याल से 18वें क्या कौन से 19वें शताब्दी में एक नबी था, यानी ऐसे प्रचारक था, वो अमेरिका का था और वो इतना यानी वचन में डूबा हुआ था कि वो बोलता था कि प्रभु आपका वचन कहता है कि कोई भी कीटाणु, कोई विषाणु, कोई भी मेरे शरीर को अगर छुएगा, बैक्टीरिया कुछ भी मेरे शरीर को छुएगा तो वो मर जाएगा। हाँ, वो हर घड़ी ऐसे ही बोलता था। तो ऐसे हुआ कि वहां के गवर्नमेंट ने भी देखा कि ये वहां का एक अस्पताल भी बंद हो गया। क्यों? क्योंकि ये ऐसे बोलता था, बीमारी नहीं आती नहीं, पहले वो बीमारी, क्योंकि ये ऐसे लोगों को हाथ लगाता, कोई भी आके उसको हाथ लगाता था ना, बीमार जिसके शरीर में बीमारी रहती थी वो व्यक्ति चंगा हो जाता था, क्योंकि हर घड़ी अपने आप से ऐसे बोलता था। तो वहां एक अस्पताल वो गवर्नमेंट ने इनको दिया चलाने के लिए। इसके बाद डिग्री नहीं था डॉक्टर का, लेकिन क्योंकि ये इतना वचन में गड़ा हुआ था और लोग जब आते थे इसके प्रार्थना सभा को सब चंगे हो जाते थे, तो इसको एक अस्पताल दिया। अब ऐसे हुआ कि वो एक जगह पे गया जहां पर शायद अफ्रीका में या कहा तो गया, वहां पर एक महामारी आई और वो ऐसी महामारी की अगर आप ऐसे थूकोगे भी ना तो उसके कीटाणु किसी के पैर को या किसी के शरीर को लगाना तो वो व्यक्ति भी मर जाएगा। ऐसा हम कभी कभी खास के निकालते हैं ना बलगम, वो भी उसके वजह से भी बीमारी आती है ना, वैसे यानी वहां पर वैसे आती थी। तो ये बोलने एक डॉक्टर के साथ काम कर रहे थे ये प्रचारक, तो उसने बोला देखो एक व्यक्ति मर गया वो बीमारी से वहीं पर उनके बगल में। तो वो बोलने लगा देखो हम कितने ये आशीर्वादित है कि हमने तो वो सुई लगाई, वैक्सीन बीच में उसको क्या बोलते हैं, अब टीका लगाया हमने, तो हमको तो बीमारी नहीं आएगी। तो वो बोलने लगा प्रचारक, कौन सा टीका? मैंने तो कोई टीका लिया ही नहीं। तो बोलते क्या बोल रहे हो तुमने टीका नहीं लिया, ये तो महामारी यहाँ पर है, तुम भी मर जाओगे। तो बोलने लगा नहीं, कोई भी विषाणु, कोई भी कीटाणु मेरे शरीर को जब छूता है तो वो मर जाता है। तो वो बोलने लगा अरे ऐसे हो ही नहीं सकता है। तो बोला ठीक है ऐसे करो, थूक लेकर आओ जैसे मरीज का। तो उन्होंने क्या किया, थूक लेकर आए और वो माइक्रोस्कोप, दूरबीन रहता है ना, उससे वो देखने लगे ना, तो थूक में जो कीटाणु थे ना सब हिल रहे थे और वो देखने लगे सब कीटाणु उसमें से। हाँ, तो इसने क्या किया, ये प्रचारक ने उस थूक को ऐसे उंगली लगाई और जैसे उसने उंगली लगाई सब कीटाणु वहीं के वहीं मर गए। हालेलुया। अब उसकी सोच क्या थी? सकारात्मक प्रभु के वचन के द्वारा। वो क्या कह रहा था, प्रभु आपके वचन में इतना सामर्थ्य है, इतना शक्ति है कि अगर मैं किसी भी कीटाणु को, किसी बीमारी के कीटाणु को, विषाणु को छूंगा तो वो मर जाएगा। हालेलुया। तो जैसा उसने सोचा, जैसा वो घोषणा करने लगा, वैसा ही उसके जीवन में पाया कि नहीं पाया। आज हम बोलते अरे शैतान है, शैतान कितना सामर्थ्यवान है, ये वो सब ऐसे बोलते हैं कि नहीं। उस दिन भी एक बहन आई थी, वो बोलने लगी अरे शैतान मेरे अंदर है, वो मुझे सता रहा है। अरे शैतान सामर्थ्यवान है या आप सामर्थ्यवान है? कौन सामर्थ्यवान है? कैसे? आप कैसे सामर्थ्यवान है? इसका कारण भी तो मालूम रहना चाहिए ना आपको। आप कैसे, अधिकार है उसके बावजूद भी आप लोग डरते हो, कैसे सामर्थ्यवान है? क्या उसका आत्मा है। क्या आप आत्मा हो? आप आत्मा हो कि नहीं? है या नहीं? कुछ लोग अभी भी सोच रहे हैं या नहीं? ईश्वर आत्मा है कि नहीं? शैतान आत्मा है कि नहीं? क्या ईश्वर के पास शरीर है? नहीं। शैतान के पास शरीर है? नहीं। आपके पास है? शरीर और आत्मा दोनों है। आपके पास शरीर है। आप कहाँ पर रहते हो? पृथ्वी पर रहते हो। क्या ईश्वर पृथ्वी पर आ सकता है, आ तो सकता है, लेकिन कार्य कर सकता है या योग्य हो सकता है इस पृथ्वी पर? नहीं। बगैर शरीर के? शैतान? नहीं। तो शरीर किसके पास है? हमारे पास। तो शक्तिशाली कौन है? नहीं। क्योंकि आपके पास शरीर है।
शैतान के पास शरीर नहीं है। शैतान तब कार्य कर सकता है आपके द्वारा जब आप डरते हो, जब आप वो विचार डालता है उसके विचार के अनुसार, जब वो गुस्से के विचार देता है, जब वो नफरत के विचार देता है, जब वो अक्षमा के विचार देता है और आप उसे ग्रहण करते हो, तब आप उसको बोलते हैं आ जाओ मेरे जीवन में। और तब वो आपके शरीर का इस्तेमाल करता है और आपके ऊपर राज करता है। समझ में आया? समझ में आया? तो इसीलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है? मनुष्य है। शैतान कुछ नहीं कर सकता है जब तक आप अनुमति नहीं देते हो। ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकता है जब तक आप उसे अनुमति नहीं देते, क्योंकि ये पृथ्वी ईश्वर ने मनुष्य को दिया है और मनुष्य को सिर्फ आत्मा नहीं दिया है, आत्मा के साथ प्राण और शरीर दोनों है। समझ में आया? और इसीलिए मनुष्य यहाँ पर सबसे शक्तिशाली है। हालेलुया। तो हम लेकिन किसको ज्यादा अधिकार दे रहे? अरे शैतान, अरे कितना शक्तिशाली है, अरे वो आके मुझे परेशान कर रहा है, अरे वो मुझे, वो क्या तुमको खींच के लेके जा रहा है क्या, या बंदूक रख रहा है तुम्हारे सर पे, या तुम्हारा गला दबा रहा है? क्या कर रहा है? खाली विचार दे रहा है और तुम उस विचार में जैसा विचार दे रहा है उसके अनुसार बह रहे हो। हालेलुया। और उसको अधिकार दे रहे हो। अपना सारा अधिकार किसको दे रहे हो? शैतान को दे रहे हो। और वो फिर क्या कर रहा है? तुम्हारे ऊपर राज्य कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। एक बात याद रखना, क्योंकि यीशु को भी शरीर की आवश्यकता थी, इसीलिए ईश्वर ने देवदूत को स्त्री के पास भेजा। और स्त्री के पास ही वो फैक्ट्री है जिसमें शरीर बनता है। कौन सा फैक्ट्री है? गर्भ है। समझ में आया? यीशु भी इस पृथ्वी पर बिना अनुमति के नहीं आ पाए, इसलिए ईश्वर को अनुमति लेना पड़ा स्त्री का कि क्या तुम तैयार हो मेरे बच्चे को जन्म देने के लिए। अगर वो ना कहती तो ईश्वर को और रुकना पड़ता था। समझ में आया? तो यहाँ पर इस पृथ्वी पर हम मनुष्य सबसे शक्तिशाली है। समझ में आया? शैतान नहीं है, वो तुमसे कोई कार्य नहीं करा सकता है अगर तुम अनुमति नहीं देते हो। समझ में आया? तो कोई तंत्र मंत्र भी किया वो तुम पे असर नहीं कर सकता है जब तक तुम डरते नहीं हो और मुंह से बोलते नहीं हो। अगर तुम ही बोलोगे अरे उसने तंत्र मंत्र किया, अरे उसने ये किया, अरे उसने वो किया, तब तक कुछ नहीं होता है। तुम अपना मुंह से ही बकते हो गलत शब्द, और इसीलिए चीजें तुम्हारे जीवन में होती है। शैतान कुछ नहीं कर सकता है तुम्हारे जीवन में, कोई तंत्र मंत्र भी कुछ नहीं कर सकता है तुम्हारे जीवन में। अरे कभी कभी कोई नींबू और 4 मिर्ची रहता है उसमें, अरे कोयले का टुकड़ा उसके ऊपर पैर रखा, हाँ हो गया बाबा, डर गए। यहाँ भी है क्या ये गांव में? यहाँ नहीं है लगता, मुंबई में। इधर कद्दू डालते हैं, इधर थोड़ा कलर डाला, एक कद्दू लाके रखा या नारियल तोड़ के रखा, तो अरे बाप रे सब चिल्लाना चालू करते हैं। सही बात है ना? किसी ने कुछ किया। हाँ, हालेलुया। अरे भाई अपने मन को संभालो, मन अपने विचारों को बदलो, क्योंकि जैसा तुम्हारी सोच है, तुम्हारा मन जैसा सोचेगा वैसे ही तुम हो जाओगे। अगर तुमने बोला जादू टोना, तुमने बोला बीमारी, वही तुम्हारे जीवन में होगा। तुम्हारे मन को तुमको मजबूत बनाना है, बोलना है मैं बीमार नहीं हूं, क्योंकि यीशु क्रूस पे मरे हैं और उसने मुझे चंगा किया है। कोई तंत्र मंत्र मुझ पे असर नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि यीशु श्राप बना ताकि मैं आशीर्वादित बनूं। सारा श्राप, सारा तंत्र मंत्र उन्होंने अपने शरीर में ले लिया, उसका नाश किया है। हालेलुया, हालेलुया। तो अपने मन को बदलना है, अपने विचारों को बदलना है। समझ में आया? हालेलुया। हम जाते हैं दूसरा पेतरस अध्याय 1 वचन 3। उनके स्वर्गीय समर्थ ने नहीं, पहले दूसरा पढ़ना, दूसरा
आप लोगों को हमारे ईश्वर और प्रभु ईसा के ज्ञान द्वारा प्रचुर मात्रा में अनुग्रह और शांति प्राप्त हो। अभी किसमें दोबारा पढ़ना? आप लोगों को हमारे ईश्वर और प्रभु ईसा के ज्ञान द्वारा प्रचुर मात्रा में अनुग्रह और शांति प्राप्त हो। अब अनुग्रह क्या है? अनुग्रह है ईश्वर के वचन। हालेलुया। तो जो भी वचन तुम सीख रहे हो वो क्या है? वो अनुग्रह है। और अनुग्रह क्या होता है? ईश्वर अपना सामर्थ्य, अपना अभिषेक हमारे अंदर क्या करता है? हमारे द्वारा इस्तेमाल करता है, जिसके द्वारा हम उसके अनुसार कार्य करते हैं। हालेलुया। लिखना है तो लिखिए। अनुग्रह का अर्थ है ईश्वर ईश्वर की हमेशा की इच्छा, ईश्वर की हमेशा की इच्छा हमारे द्वारा अपनी क्षमता, अपनी काबिलियत, अपनी क्षमता, अपनी काबिलियत, अपना सामर्थ्य, अपना अभिषेक, हमारे द्वारा इस्तेमाल करने की ताकि हम भी उन्हीं के जैसे कार्य करें, तो अनुग्रह हमारे जीवन में कैसे बढ़ेगा? वहां पर दिया है दूसरे वचन में। पढ़ी दूसरा वचन पढ़ना, उसी का दोबारा। आप लोगों को हमारे ईश्वर और प्रभु ईसा के ज्ञान के द्वारा प्रचुर मात्रा में अनुग्रह और शांति प्राप्त हो। तो आपको अनुग्रह कैसे प्राप्त होगा? अनुग्रह कैसे बढ़ेगा? जितना आपका ईश्वरीय ज्ञान और क्या? ईश्वरीय ज्ञान का प्रचुर मात्रा। ईश्वरीय ज्ञान जितना आप बढ़ाओगे उतना ही क्या होगा? आप अनुग्रह में बढ़ोगे। तो जितना अनुग्रह बढ़ेगा उतना क्या होगा? आप जानोगे कि ईश्वर ने आपको क्या क्या दिया है। हालेलुया। अब पढ़ना आगे तीसरा वचन। उनके ईश्वरीय
सामर्थ्य ने हमें वह सब प्रदान किया जो भक्ति में जीवन के लिए आवश्यक है और हमको उनका ज्ञान प्राप्त करने योग्य बनाया है। हालेलुया। तो जब हमको अनुग्रह मिलता है यानी वचन मिलता है तो हमें क्या पता चलता है? ईश्वर हमको देने वाले हैं। दे दिया। ईश्वर हमको देने वाले हैं। क्या दिया है? क्या दिया है? क्या दिया है? तीसरा वचन क्या कहता है? उन्होंने क्या दिया है हमें? क्या दिया है? पढ़िए, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनके ईश्वरीय सामर्थ्य उनके ईश्वरीय सामर्थ्य क्या है? उनका अनुग्रह। उसने क्या किया है? हमें प्रदान किया है। क्या प्रदान किया है? वो सारी चीजें जो हमें भक्तिमय जीवन के लिए आवश्यक है और हमको उनका ज्ञान प्राप्त करने योग्य बनाया है। तो हमको एक भक्तिमय जीवन इस पृथ्वी पर जो जीवन जीना है और जो भक्तिमय जीवन जीना है वो जीने के लिए जो जो चीजें आवश्यक है वो उन्होंने दे दिया है। देने वाले नहीं है, दे दिया है। इसका मतलब क्या? उसने हमको चंगाई दी है? दी है। क्या उसने हमको शांति दी है? दी है। उसने हमको प्रेम दिया है, ईश्वरीय प्रेम दिया है। उसने हमको वो सारी चीजें जैसे कि सुरक्षा, समृद्धि, आशीषें, ये सारी चीजें दी है कि देने वाले हैं? दे दिए हैं। हालेलुया। तो ये हम जानेंगे कैसे? जितना हम वचन को सीखेंगे उतना हम जानेंगे कि उन्होंने हमको क्या क्या दिया है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसके लिए सबसे पहले क्या अपना मन बदलना है। जो मन नकारात्मक सोच रहा था उस मन को बदलना है कि नहीं? उसको बदलना है। और हमको क्या करना है? जो वचन कहता है उसके अनुसार अपने मन को क्या करना है? नया बनाना है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे वो पहले तितली क्या था? कीड़ा था। लेकिन जब वो पत्ता खाने को लगा कीड़ा, उसके बाद क्या हुआ? उसका परिवर्तन हुआ कि नहीं? उसने अपने आप को अकेला रखा और उसने अपने आप को बंद करके रखा। एक समय आया वो फिर खुले में आया और फिर तितली बना वो। हालेलुया। वैसे ही हमको कीड़े से क्या बनना है? तितली बनना है। हालेलुया, हालेलुया। और ये कब होगा? जब हम अपने विचारों को, अपने सोच को ईश्वर के वचन के अनुसार हम उसको नया बनाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु। आगे हम दोबारा जाते हैं मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 4 27वां वचन। चार का 27। वह रात को वह यानी कौन? वो किसान रात को सोने जाता और सुबह उठता है, बीज उगता है और बढ़ता जाता है। हालांकि उसे यह पता नहीं कि यह कैसे हो रहा है। तो हम सबको क्या ईश्वर ने बीज दिए हैं? दिए हैं। जब हमको ईश्वर ने बीज दिए, क्या उन बीज को हम अपने हृदय रूपी धरती में बो रहे हैं? बो रहे हैं कि नहीं? बो रहे हैं कि नहीं? अब जिस तरह एक किसान बीज बोता है उसके बाद जाके सोता है, वैसे ही हमको क्या करना है? जब बीज हम बो रहे हैं उसके बाद हमको क्या करना है? निश्चिंत होना है, चिंता नहीं करना है।
वो किसान चिंता नहीं करता है कि बीज अंकुरित होगा कि नहीं। आपने कभी टेंशन लिया, आपको शक हुआ है क्या, अरे बीज अंकुरित होगा कि नहीं, मैंने इस बार बीज डाला, पिछले बार तो अंकुरित हुआ था, इस बार होगा कि नहीं पता नहीं, ऐसे कभी शक आता है क्या? नहीं आता है। वो बारिश का तो वो अलग है, लेकिन क्या आपने कभी शक किया है क्या, एक बार धरती में बीज गया तो क्या वो अंकुरित होगा कि नहीं? कभी किया है? नहीं, क्योंकि एक बार बीज धरती में जाता है तो उसका कार्य वो करना शुरू हो ही जाता है, क्योंकि मिट्टी उस पे काम शुरू करती है। हालेलुया। कोई कोई बीज जल्दी अंकुरित होता है, कोई कोई थोड़े समय से अंकुरित होता है। अभी जैसे बांस का बीज लगाए वैसे तुरंत क्या वो अंकुरित होता है? कितना समय लगता है? सरसों के बीज को कितना समय लगता है? मैंने सुना है सरसों का बीज सबसे ज्यादा जल्दी अंकुरित होता है ना। हाँ, सरसों का बीज सबसे जल्दी अंकुरित होता है। सही बात है। क्या बांस का जल्दी से होता है? बांस बम्बू रहता है ना, बांस का, उसका तो पौधा लगाया जाता है। उसका बीज भी रहता है, होता है ठीक है। बीज होता है। अगर बीज लगाया तो ऐसा लगता है कि बीज अंकुरित होने वाला ही नहीं है, क्योंकि पता है उसको कितना समय लगता है। कोई कोई इसको 3 या 4 साल लगता है अंकुरित होने के लिए, और तब जब देखते तो ऐसा लगता है अरे गया, मैंने फालतू में इसको बोया, ऐसे लगता है। और लेकिन जो किसान को मालूम है वो किसान निश्चिंत रहता है, जिसको मालूम नहीं बोलता अरे मेरा बीज तो व्यर्थ चला गया। सही बात है। लेकिन 4 साल के बाद जब वो अंकुरित होता है ना, वो बोलता है दिन में वो काफी फीट ऐसे बढ़ता रहता है, काफी फीट बढ़ता है दिन में। उसका बढ़त जो रहता है बहुत जल्दी रहता है फिर, लेकिन उसको अंकुरित होने को बहुत समय लगता है। वैसे ही प्रभु यीशु के राज्य का जो बीज है वचन, कोई कोई बीज जल्दी अंकुरित होता है, वो आपके विश्वास के ऊपर है। अगर आपने विश्वास नहीं किया, विश्वास डगमगा रहा है, तो कभी अंकुरित होता है, फिर वो टूट जाता है, फिर वापस अंकुरित होता है, फिर होता है कि नहीं। या कभी कभी थोड़ा बढ़ता है, फिर अरे बाप रे क्या हो गया, डॉक्टर का रिपोर्ट ऐसे आया, फिर वापस क्या हो जाता है, जो विश्वास है ढाम करके नीचे गिरता है। सही बात है। तो क्या वो पौधा बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा है। वैसा ही होता है वचन जो है, जितना आप विश्वास से लेते हो, उस पर घोषणा करते हो, उसके बारे में सोचते हो, क्या होता है उस समय, ये बीज जो है वो अंकुरित होना शुरू होता है, धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। लेकिन कभी कभी कोई कोई चीजों के लिए समय लगता है। अभी जैसे कोई कोई बीमारी, जैसे कि कोई बीमारी झट से चंगी हो जाती है। अभी जैसे किसको लकवा लगा है, कभी कभी उनको समय लगता है, क्योंकि वो प्रक्रिया है ठीक होने का। कोई कोई अगर किसको नजर नहीं आता है, तुरंत वो नजर आता है जब हम प्रार्थना करते हैं उसपे, और वो व्यक्ति विश्वास करता है, तो हम अधिकार लेके जब हुक्म देते हैं तो जल्दी से मिल जाता है। कोई कोई बीमारी को समय लगता है, उसके लिए आपको जैसे एक किसान, जैसे वो बांस का बीज अंकुरित होने को समय लगता है, वैसा होता है, समय लगता है। तो हर एक बीज, ऐसा नहीं कि जो भी बीज लगाए सब एक साथ जल्दी से अंकुरित होते, नहीं। कोई कोई बीज, कभी कभी चना भी देखो आप भिगाने रखते हो, सूखा चना, कोई कोई बीज नीचे जाता है, कोई ऊपर तैरता है। तो जो तैरता है ना बीज, वो जल्दी से अंकुरित होने वाला बीज नहीं होता है ना, ऐसा रहता है। तो भले वो चना एक ही जैसे है ना, लेकिन फिर भी उसमें भी कोई है जो अंकुरित होने को समय लगता है। वैसा ही होता है, प्रभु का वचन करने में समय लगेगा हमको, वो करते रहो, निराश मत होना। वो शायद वो बीज अंदर गया है, लेकिन अंकुरित होने को समय लग रहा है। हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, घोषणा करते रहना है। लेकिन एक बार वो अंकुरित हो गया तो वो जल्द जल्द से अपना काम करता है। हालेलुया। तो किसान भी निराश नहीं होता है, बीज लगाए, ये बीज जल्दी अंकुरित हुआ, अरे ये लाइन का तो अभी तक समय लग रहा है, हो ही नहीं रहा है, वो लेके सर पे हाथ मार के नहीं बैठता है। वो जाता है, सोता है, लेकिन दिन में आता है, अपना काम करता है। वो पानी डालेगा, वो थोड़ा सा खाद डालेगा, चिड़िया आ रहा है, मुर्गी आ रही है, वो बीज को निकालने के लिए उनको भगाएगा। वो सब करता है कि नहीं, करता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि उसको उस बीज को बचाना है,
सही बात है। वैसे हमारे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो हमारे जीवन में शंका लाएंगे, अरे क्या वचन कर रही हो, क्या ठीक दिख रहा है क्या, तुम्हारे शरीर में अभी भी दर्द है, बोलने को आएंगे कि नहीं? तो उस समय तुमको क्या करना है, उनके बातों में आना है या तुमको उस बीज को सुरक्षित रखना है कि नहीं? तो तुमको ये जो प्राकृतिक बीज को पता है कि मुर्गियों से, चिड़िया से, सबसे तुमको उसको सुरक्षित रखना है। सही बात है। थोड़ा बढ़ भी गया तो आप क्या करते हो, बकरी गाय को बांध के रखते, छोड़ते क्यों नहीं हो? खुद के बकरी को गाय को बांधते हो तुम लोग, सही बात है, क्यों बांधते हो? छोड़ो ना, क्या करेगा मालूम है तुमको कि नुकसान करेगा, सही बात है ना? तो उसको यहाँ नहीं, उसको जंगल ले जाते हो तुम लोग, वहां का खा लो, यहाँ का मत खाओ। हाँ, सही बात है ना? तो वैसे ही हमारा जो हृदय, आध्यात्मिक जो बीज हमने डाला है इस हृदय में, उसकी भी हमको सुरक्षा करना है। नहीं तो शंका आता है, कांटे किस रूप में आते हैं? शंका में शैतान आता है, विचार डालता है, कोई ना कोई कुछ शब्द बोलता है, तो क्या होता है, वो बीज नाश हो जाता है। समझ में आया? तो उस बीज को अंदर रहने देना है ताकि वो बीज अंकुरित रहे, और उस बीज को क्या करना है, सुरक्षित रखना है, क्योंकि उस बीज को नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे। तुम्हारे खुद के घर वाले भी आ सकते हैं, तुम्हारे पड़ोस के भी आ सकते हैं, तुम्हारे खुद के सहेलियां भी आ सकती है, और वो खुद नहीं आते, उनको शैतान भेजता है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो तुम वचन करते रहो, भले दूसरा कुछ काम कर रहे हो, जाके दूसरों को वचन दे रहे हो, जाकर प्रचार कर रहे हो, जाकर कोई बीमार है उसके ऊपर जाके प्रार्थना कर रहे हो, बाकी सब काम करो, लेकिन अपने बीज को क्या करना है, उसको सुरक्षित रखना है, उसको धरती में ही रहने देना है। समझ में आया? समझ में आया? हालेलुया। आगे पढ़ना 28वां 27वां दोबारा पढ़ना, मार्कुस का 4:27। वह रात को सोने जाता और सुबह उठता है, बीज उगता है और बढ़ता जाता है, हालांकि उसे यह पता नहीं कि यह कैसे हो रहा है। कभी आप लोगों ने खेत में बीज लगाए, जब अंकुरित होने लगा, बढ़ने लगा, आप सोचने बैठे कि अरे कैसा हो गया है ये, कैसा इतना सा बीज था, उसमें से इतना बड़ा पौधा कैसे? तो मैंने तो जब काट के देखा था तभी उसमें कुछ भी नहीं था। अब आप बीज जब काट के देखते हो, उसके अंदर कुछ नजर आता है क्या? आता है क्या? कुछ भी नजर नहीं आता है। लेकिन फिर बाद में कुछ दिन आप रुकते हो, संयम से रुकते हो, फिर आप देखते हो अरे ये बीज में से अंकुर आया, इसमें से अरे जड़ भी आया है, ये सब कहाँ से आया? अचंभित होते हो कि नहीं? दिखने में तो बीज इतना सा है, लेकिन इसके अंदर से इतना सारा चीज कहाँ से आ रहा है? पत्ते आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, बढ़ भी रहा है ये। सही बात है। अब आम की गुठली भी अगर देखो इतनी सी होती है, लेकिन आम का पेड़ कितना बड़ा हो जाता है, और उसके अंदर से इतने बड़े बड़े आम भी आ जाते हैं। सही बात है। लेकिन ये था कहाँ पर? उसी के अंदर था। लेकिन क्या वो माली या किसान सर पे हाथ रख के बैठ के सोचता अरे पता नहीं कैसे आया है, कहाँ से आया है? सोचते हैं क्या? नहीं सोचते। क्यों? क्योंकि उसको ईश्वर ने ऐसे ही बनाया है कि जब उसको मिट्टी में डाला है, वो मिट्टी उसके ऊपर कार्य करेगा, और मिट्टी के ही द्वारा वो सारी चीजें आ जाती है। हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही ईश्वर का वचन जब हम अपने हृदय में बोते हैं, हमको विचार नहीं करने का अरे चंगाई कब आएगी, अरे कब ये दर्द जाएगा, अरे कब ये बीमारी चली जाएगी, कब मैं चलने लगूंगी। अरे वो वचन अपना काम करेगा, उसको करने दो ना अपना काम। तुम अपना काम करो, तुम क्यों चिंता ले रहे हो, तुम क्यों शक कर रहे हो, तुम क्यों इसके उसके साथ बात कर रहे हो? तुमको अपना काम करते रहना है। जैसे वो किसान क्या जाके किसी को बोलता है अरे इस बार मैंने लगाया, पता नहीं कभी आने वाला है, पता नहीं वैसे ही पत्ते आएंगे या दूसरे पत्ते आएंगे, या फल मैंने टमाटर लगाया, पता नहीं कद्दू आया तो। नहीं शक करता है।
करता है क्या? आपने कभी जाके चर्चा किया क्या उसके बारे में? तो हम जो बीज बोते हैं आध्यात्मिक चंगाई का हो, आशीष का, तो हम क्यों जाके एक दूसरे से बोलते हैं अरे मैंने पता नहीं मेरी को चंगाई मिलेगी कि नहीं? शक करने लगते हैं। तो ये बीज का, प्राकृतिक बीज का हम कभी शक नहीं करते कि इसका फल बदलेगा कि नहीं करके। सही बात है। तो इस बीज का जो प्रभु का वचन है, जो कभी टलता नहीं है, कभी व्यर्थ जाता नहीं है, उसके ऊपर हम क्यों शक करते हैं? इसका ज्ञान ही नहीं बढ़ाए हैं इसके बारे में। हाँ, अगर वो चंगाई का है तो क्या वो चंगाई लाएगा नहीं क्या? अगर सुरक्षा का है तो सुरक्षा लाएगा नहीं क्या? अगर आशीष का है तो आशीष लाएगा नहीं क्या? तो क्यों हम शक करते हैं? बोया है तो उसको रहने दो ना धरती में, वो धरती से आ जाएगा वो अपने समय पे। तुम बोलना बंद मत करो, तुम धन्यवाद देना, खाद डालना मत बंद करो, उसको पानी डालना मत बंद करो। आप खाद और पानी डालना बंद करते हो क्या? बराबर टाइम टू टाइम देते हो कि नहीं? मालूम है कौन से बीज को कितना पानी लगता है? सही बात है। वैसा ही इस बीज को भी तुमको पानी देना है। क्या? कौन सा पानी? धन्यवाद का। इस बीज को खाद डालना है। कैसा? घोषणा देकर। और फिर आप देखोगे धीरे 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 करके आएगा चंगाई। एक कोई तो बोलते नहीं मुझे अभी चाहिए, ऐसा ही। अरे तुमने बीज लगाया है क्या सही ढंग से? तुमने उसको पानी डाला है क्या? तुमने उसको खाद डाला है क्या? बिना सबके ऐसे ही बोलोगे कि चाहिए। अभी तुम खाली बीज डालोगे और जाओगे, 3 महीने बाद आओगे मुझे चाहिए फसल, मिलेगा क्या? ना पानी डाला, ना खाद डाला, ना कुछ किया, खेत में ऐसे ही छोड़ के चले जाओ, मिलेगा क्या? देखो, मिलेगा? मिलता है? उसको पानी डालना ही पड़ता है ना, समय समय पे डालना पड़ता है, खाद भी डालना पड़ता है। आपको ये प्राकृतिक चीजों के बारे में सब मालूम है, लेकिन जब ईश्वर के राज्य का है वो भी तो वैसा ही चलता है। इसलिए यीशु ने इसी का उदाहरण दिया है जी। जैसे तुम किसान हो, तुमको कैसे सब कुछ मालूम है, बीज के बारे में, बोने के बारे में, कटान के बारे में भी मालूम है। तो मेरा राज्य भी जो है स्वर्गीय राज्य, उसी के अनुसार चलता है। तुमको बोना है बीज को, थोड़ा रुकना है, लेकिन रुकते समय भी तुमको अपना काम करना है, पानी डालना है, खाद डालना है, सब कुछ काम कर, उसको सुरक्षित करना है चिड़िया से, गाय बकरियों से, सुअरों से। सही बात है। नील गाय आती है, वो भी नाश करने आती है। सही बात है ना? यहाँ आती है कि नहीं पता नहीं, आते हैं यहाँ पर भी। सही बात है ना? तो ये सब चीजों से आपको मालूम है। कभी हाथी भी आ जाते हैं तो उसको भी मशाल लेके आप लोग भगाने की कोशिश करते हैं। सही बात है। तभी बोलते हो कि अरे बाप रे बहुत बड़ा है, आजा आजा रहने दे, खेत को नुकसान कर, बोलते हो क्या? आप उससे भी लड़ने को तैयार है, जो दिखता है उसके साथ लड़ने के लिए सब तैयार है। और शैतान इतने सालों से आ रहा है इसका इस्तेमाल करके आपके जीवन में नाश लाने के लिए। आप कुछ कर रहे हो क्या? नहीं। और महिमा दे रहे हैं। हाँ, अरे आया था शैतान, मालूम है ऐसा किया मेरे जीवन में। अब प्रभु की महिमा करने का छोड़ के उसके गुणगान चालू हो जाते हैं। सही बात है ना? और उसके ही काम फिर नजर आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। 28वां वचन पढ़ना। भूमि अपने आप फसल पैदा करती है, पहले अंकुरित, फिर बाल और बाद में पूरा दाना। फसल तैयार होते ही वह हंसिया चलाने लगता है, क्योंकि कटनी का समय आ गया है। अभी किसान को बराबर मालूम है बीज में से क्या आता है? अंकुर आता है, फिर क्या आता है? बाल आता है, फिर क्या आता है? दाना आता है। ये सब चीज उसको मालूम है। सही बात है। इसलिए वो पहले नहीं, जब अंकुर आता है तभी नहीं तोड़ने जाता है, जब बाल आता है तभी तोड़ने नहीं जाता है, जब दाना आता है तभी नहीं तोड़ने जाता, पूरा तैयार होता है तब तोड़ने जाता है। सही बात है। हंसिया लेता है, बराबर उसको एकदम संभाल के तोड़ता है। सही बात है। हालेलुया। अभी उदाहरण के तौर पे, अब समझो कोई औरत, कोई माँ गर्भवती है, अब कितने महीने? 9 साल लगते हैं क्या?
9 महीने लगते हैं, सही बात है। 9 महीने और 9 दिन किसको किसको लगता है। अब 6 महीने हो गए, अब वो माँ को कमर में दर्द है, पेट भी बढ़ रहा है, पैर में सूजन धीरे धीरे आ रही है, उल्टियां भी थोड़ी, किसको किसको उल्टियां चक्कर आती है। क्या वो बोलती है उसके आदमी को, चलो चलो चलो, जाते डॉक्टर के पास, उसको बोलते अभी बच्चे को निकालो? बोलते हो क्या? क्यों? क्योंकि समय नहीं पूरा हुआ है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है समय नहीं हुआ है, तो आप इंतजार करते, तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, और 8वें महीने में तो पेट इतना बड़ा हुआ है कि पैर भी नजर नहीं आते। सही बात है, पैर में तो इतने मोटे मोटे पूरी जैसे पैर भी सूजे हैं। सही बात है, लेकिन फिर भी आनंदित है कि नहीं, बच्चा आने वाला है, अरे और कुछ समय ही है। अपने आप को तसल्ली देते हैं कि नहीं, अरे और कुछ समय है। और आखिरी दिन तो 9वां महीना 9वें दिन तो ऐसा दर्द है खतरनाक, वो तो जीवन और मृत्यु से गुजरती है। सही बात है, लेकिन उस समय भी उसका ध्यान अपने दर्द पे है, क्या वो बच्चा जो आने वाला है कैसा दिखेगा, किसके जैसा रहेगा, गोरा रहेगा या सावला रहेगा, हाँ मेरे पे जाएगा या मेरे पति पे जाएगा। ध्यान कहाँ है, दर्द पे है या बच्चे पे है? अरे बच्चे ने सुरक्षित आना चाहिए बाहर, थोड़ा भी लगना नहीं चाहिए। ध्यान कहाँ है, बच्चे पे है कि नहीं। सही बात है, तो माँ कैसे अपने बच्चे को सुरक्षित रखती है? अगर उसको पहले दिन डॉक्टर ने कहा तुम गर्भवती हो, तो तुम क्या करते हो, जाके घोड़े पे जाके बैठ जाती हो, घुड़सवारी करती हो? नहीं, तुम क्या करते हो, पहले दिन से एकदम सुरक्षित, बाप रे वजन भी उठाना कम करते हो। अगर डॉक्टर ने कहा आराम करो तो आप टाइम टाइम से आराम भी करते हो। सही बात है, अगर कहा है अरे वो चीज जाके ऐसे उठाना मत, नहीं तो उससे गर्भपात हो जाएगा, तो क्या करते हो, सुरक्षित वो चीज करने नहीं जाते हो। सही बात है, तो डॉक्टर का निर्देश बराबर उसका पालन करते हो, लेकिन ईश्वर ने जो कहा है उसका पालन करते हो क्या? हालेलुया, इसलिए कितना बार गर्भपात हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम जो किसान है, हमको बराबर मालूम है कब अपना कटाई करना है। बीज लगाया और वो बीज और कटाई के बीच में जो समय है, वो समय में क्या करना है, उस समय का कैसा इस्तेमाल करना है, ये हमको मालूम है। वैसे ही आध्यात्मिक दुनिया में भी जब हम वचन रूपी बीज बोते हैं अपने जीवन में, हमको भी समय लगता है कटाई करने के लिए, क्योंकि उस समय में ही वो बीज अंकुरित होता है, उसमें से बाल आता है, उसमें से दाने आते हैं, और फिर वो हो जाता है तैयार, और फिर हसिया डाल के उसको कटाई करना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो क्या यीशु हमको सिखा रहे थे कुछ? क्या हमारा भी जीवन जैसे किसान का बुआई और कटाई का है, वैसे ही हमारा आध्यात्मिक जीवन भी है। तो हमको संयम की जरूरत है, धीरज की जरूरत है। ऐसे नहीं कि ऐसे जादू की छड़ी घुमाई और चमत्कार हुआ, वो कभी कभार हो जाता है, हर बार नहीं होता है। इसीलिए वचन जो है, जो पक्का है, जो अपना कार्य करता है, उस पे हमारा ध्यान रहना चाहिए। हालेलुया। और उसको बोने में हमको व्यस्त रहना है, और उसके ऊपर ही मनन चिंतन करना, और उसी को क्या करना है, मनन चिंतन करने के बाद उसी के अनुसार कार्य करना है, और फिर हमको फसल प्राप्त होता है। हालेलुया। क्योंकि किसान भी कार्य करता है, बिना कार्य किए उसको भी फसल नहीं मिलेगा। समझ में आया ना? हालेलुया। किसी को कोई शक है? समझ में आया? आया? हम सब आंखें बंद करते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु, आप 3 दिन से हमको सिखा रहे थे इस वचन के बारे में, और प्रभु बहुत ही गहराई से सरल उदाहरणों के द्वारा, गवाहियों के द्वारा प्रभु आपने हमको समझाया है, बहुत ही सहजता से। धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप हम सबसे इतना प्रेम करते हैं कि आप चाहते हैं कि हम अज्ञात ना रहे आपके वचन से, और इसीलिए इसको आपने बहुत ही सरल बनाया है और हमको समझाया है, ताकि हम
आपके वचन रूपी बीज को अपने हृदय में बोए और समय का इंतजार करें ताकि हम कटाई करें अपने जीवन में सही समय पर। धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो आए समय निकालकर आपका वचन रूपी बीज ग्रहण करने के लिए। प्रभु हम विश्वास से हमने बीज बोए तो है इनके हृदय में, और प्रभु जब समय होगा हम आएंगे और हम विश्वास करते हैं कि हमको कटनी भी मिलेगी। धन्यवाद प्रभु यीशु। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन और आमेन। जय यीशु।